तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एल्वन टेम्पल को दिखाता है और उसी टेम्पल के सामने हम देखते हैं कि पार्टी चल रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है ब्रेव वॉरियर का जो इंसिडेंट था वो अब खत्म हो गया और एल्फ क्लैन पे फिर से शांति और हार्मोनी वापस लौट आई। उसके साथ ही साथ एल्फ क्लैन पे अपना कोइन लौटने के बाद वो सभी बहुत ही बड़ा एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया। मॉर्निंग स्टार पे अपने नाम को क्लियर करने के लिए सक्सेसफुल हो गया और वो सभी एल्फ क्लैन के रिस्पेक्ट को कमा पाया। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है जो एक जगह पे खड़ी रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है आज की पार्टी पे जितने सारे गेस्ट आए हैं उस सभी को मैं वेलकम कर रही हूँ। आज उसके साथ ही साथ हम हमारे एल्वन क्लैन के फॉर्मर ग्लोरी को रिगेन कर पाई हूँ। तभी मैं दिखा था कि सिल्वी के साइड पे उस बुड्ढे को जो अचानक से स्टेज पे चढ़ जाता है। फिर पार्टी में जितने सारे लोग थे उस सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है आज के सेलिब्रेशन पार्टी पे मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हॉनर की बात है। मैं फास्टली कहना चाहूंगा हमारे मास्टर सिल्वी हमारे क्लैन पे वापस लौट आई है, तो हम सब मिलकर मास्टर सिल्वी का हम स्वागत करते हैं। और आज का सेलिब्रेशन पार्टी शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। भाई साइड पे रहे में बूचेन, यूनियन और लूली को दिखाती है जो अनाउंसमेंट को सुन रही होती है, पर अचानक से हमें यूनियन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, जब ये खत्म हो जाएगा मुझे नींद से उठा देना, मैं अभी सोने जा रही हूँ। तभी लूली कह रही होती है यूनियन तुम इस तरह के इवेंट पे सो कैसे सकती हो, पर हमें यूनियन को दिखाती है जो ऑलरेडी सो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, लंबा समय गुजर गया है, हमें दिखाता है कि रात हो गया होता है, पर हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कंटिन्यूअली अनाउंस किए जा रहा होता है। और वही साइड पर हमें बूचेन, यूनियन और लूली को दिखाती है वो सभी सो गई होती है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के सामने कोई बूचन को बुलाते हुए कह रही होती है बूचन उठ जाओ। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जब अपना आंख खोलता है और उसके सामने कोई और नहीं रोजा रहती है। और रोजा को देखने का बूचन करते कि रोजा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रोजा कह रही होती है इस बुड्ढे का स्पीच बहुत ज्यादा बोरिंग है ना, चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद हमें रोजा को दिखाती है, बूचन के हाथ को पकड़ने के बाद बूचन को वहां से ले जाने लगती है। और ये देने का तो बूचन कह रहा होता है अरे रुक जा, मुझे इस तरह से मत खींचो, और वैसे तुम मुझे क्या देने वाली हो। रोजा कह रही थी कि अरे तुम सब मेरे साथ हो, फिर खुद की आंखों से देख लेना, मैं वादा करती हूँ ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम रोजा को देखते हैं जो बूचन को एक जगह पे लेके आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि टाड़ा यही है। और भाई पे जब बूचन सामने देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारी लड़कियां मेड के ड्रेस पहन के बूचन के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी रोजा कह रही होती है कि ये सभी वही स्लेव है जो तुम पास्ट में सभी को बचाए थे और आज ये सभी तुम्हें रिपे करना चाहती है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो चिल्लाते करते कि अरे रुक जाओ इतने सारे, क्या तुम सभी मुझे रिपे करना चाहते हो या फिर रिवेंज लेना चाहती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अनाउंसमेंट की जगह को दिखाता है। वहीं पे हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कंटिन्यूअली अभी भी अपना स्पीच दिए जा रहा होता है। और उसी के साइड पे हम सिल्वी को देखते हैं जो बैठी रहती है। पर अचानक से उसके साइड पे एक लड़की आती है और सिल्वी के कान में धीमे शब्द में कुछ कहती है और उस लड़की की बातें को सुनने का सिल्वी अचानक से शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या, फिर वो मन में कह रही होती है नहीं ये नहीं हो सकती है, बूचन ऐसा क्यों करेगा, मुझे ये सिचुएशन को गहराई पे जाकर जांच करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम सिल्वी, लूली और यूनियन को देखते हैं जो एक जगह पे इकट्ठी हो गई होती है। फिर वो सिल्वी कह रही होती है क्या तुम सभी रेडी हो, तो चलो हमारे पास समय आ चुकी है मॉर्निंग स्टार को कैप्चर करके उसके ऊपर स्ट्राइक करने की। तभी लूली कह रही होती है सिल्वी क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पहले शांत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगती कि बूचन कुछ उस तरह के काम करेगा। हालांकि बूचन ये सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा है, पर एक साथ इतने सारे लड़कियों के खिलाफ जाना। पर अचानक से हमें सिल्वी को दिखाती है जो लूली की आधी बात को काटते हुए कह रही होती है वो ये संभल नहीं पाएगा और अब तो उसके पास रिंग ऑफ एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी है और हमारे पास बहुत सारा रीजन है इंटरफेयर करने के लिए, और हम उसके वाइफ होने के नाते वो जो गलतियां कर रहा है उसे हमें रोकना चाहिए। सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हमें यूनियन को दिखाती है जो कह रही होती कि अच्छा ठीक है, पर ये याद रखना ज्यादा उसके ऊपर हैरास मत होना क्योंकि बूचन को अभी भी मेरे साथ वीडियो गेम खेलना है। सिल्वी कह रही होती कि जरूर, तो चलो हम बूचन को पकड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम सिल्वी, यूनियन और लूली को देखते हैं जो एक जगह पे आ गई होती है और वही तीनों के सामने हमें दिखाता है कि पार्टी चल रहा होता है, डांस चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ बूचन और रोजा को दिखाता है जो सामने का शो को देख रहा होता है। पर अचानक से रोजा का नजर पीछे यूनियन, सिल्वी और लूली की तरफ जाती है। तभी रोजा कह रही होती है ओह सिस्टर सिल्वी, और तुम सब यहाँ पे आ गई हो। भाई साइड पे रहे बूचन कह रहे थे कि क्या वो बुड्ढे का स्पीच खत्म हो गया है, पर हमें यूनियन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। फिर वो बूचन के पास आते कह रही होती है तुम सब इतना मजे कर रहे हो पर मुझे बताया क्यों नहीं। भाई बूचन कह रहा होता है कि अरे ये तो अभी भी मैंने खुद ही ढूंढ पाया हूँ। पर अचानक से हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड पे रहे सिल्वी को जो रोजा को कह रही होती है रोजा मैं समझती हूँ कि तुम बूचन के ऊपर थैंकफुल हो, पर ये समय नहीं है, हमें वापस लौटना चाहिए। पर हमें रोजा को दिखाती है जो अपना मुंह फुलाती है, सिर को दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर वो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ, वो बूढ़ा बहुत ज्यादा बोलता है और ये सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा बोरिंग है। पर रोजा की बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा इतनी मेहनत के साथ स्पीच दे रहे हैं और तुम इसे कह रहे हो बोरिंग है, ये तुम इतना ज्यादा बचपना क्यों कर रही हो। पर अचानक से हमें बूचन को दिखाता है जो सिल्वी को रोक के कह रहा होता है अच्छा ठीक है रोजा अभी भी बच्ची है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो इधर उधर खेलती
बदलती रहेगी। वैसे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे वो तब हो जब तुम गॉडेस थी या फिर जब तुम लीडर के लिए काम कर रही थी, तुम हमेशा एक्साइटेड रहती हो। पर तभी में दूसरी तरफ लूलिया और यूनियन को दिखाती है, वो दोनों भी पार्टी पे शामिल हो गई होती है, वो दोनों डांस कर रही होती है। और वही साइड पे हमें बूचन को दिखाता है जो उन दोनों तरफ इशारा करते हुए सिल्वी को कह रहा होता है, तुम एक बार यूनियन की तरफ देखो, क्या तुम देख पा रही हो कि वो अपने लाइफ पे कितना ज्यादा केयर फ्री है। वो बस अपनी एंजॉय करती है और एक छोटी सी बच्ची की तरह हर दिन अपना आनंद उठाती है। और अब तो तुम गॉडेस बन गई हो, मुझे तो चिंता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो और हम दोनों के एक साथ रहने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, और इसी कारण मैं खुद को लॉनली फील करता हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, शर्म के मारे थर-थर कांप रही होती है। फिर वो कहती है कि ऐसी बात है क्या, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ तो क्या तुम लॉनली फील करते हो? मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये एक्टिंग करना बंद करो। तुम बस मुझे ये समझाने का कोशिश कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे को संभाल लूं। सिल्वी की ये बातों को सुनेगा तो बूचन कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो अभी नया शो शुरू होने वाला है, चलो हम एक साथ देखते हैं। और वही साइड पे रोजा को दिखाती है, उसके सामने बूचन और सिल्वी की हर एक बातों को सुन रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, मन में कह रही थी कि क्या बूचन सिस्टर सिल्वी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए सिस्टर सिल्वी को इतने आसानी से मना लिया। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ने अभी अभी शादी की है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि उन दोनों का शादी अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है। पर अचानक से रोजा मन में हंसते हुए कह रही होती है, जब भी सिस्टर भी मेरी बूटी पे पीटने का कोशिश करेगी मैं तभी ब्रदर इन लॉ के पीछे पे छुप जाऊंगी, क्योंकि ब्रदर इन लॉ मेरे लिए एकदम सेफ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन एल्विन टेंपल को दिखाता है, पर अचानक से हमें दिखाते कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, योर हाइनेस हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, हमें उस सभी ह्यूमन को बर्बाद कर देना चाहिए। तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो किसी को कह रही होती है, हमें जो चीज की जरूरत है वो है शांति। और वैसे भी जनरल अगर हम युद्ध भी शुरू कर देते हैं इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वही सिल्वी के सामने रहे हमें एक बुड्ढे को दिखाता है जो जनरल रहता है, वो अपने पास एक कागज निकल लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे सभी फॉर्मर सोल्जर के रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, क्या आप सच में उस सभी के विशेस को इग्नोर करना चाहती है। तभी उस बुड्ढे के साइड पे रहे हमें बूचन को दिखाता है जो अपने जेंडर वेंडर कार्ड के मदद से अपने जेंडर को चेंज कर लिया होता है। फिर वो उस बुड्ढे को कह रहा होता है, बुद्ध की तरह एक्ट मत करो, युद्ध पे लोग मरे जाएंगे और ब्रेव वॉरियर तो यही चाहता है। और ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, यानी जनरल कह रहा होता है, लड़की तुम कहां से आ गई। फिर उसके बाद हम जनरल को देखते हैं, उस लड़की के करीब आता है, फिर वो एक स्कैरी फेस होने से अपना ओड़ा को रिलीज करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, जब मैं बैटलफील्ड पे युद्ध कर रहा था ना, तुम तुम्हारे मम्मी के गोद पे बैठ के मिल्क पी रही थी और तुम मुझे लेक्चर देने का हिम्मत कर रही हो, ह्यूमन तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट आ कहां से रही है। जनरल की ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहा था कि हाँ मैं सेम चीज तुम्हें कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ही बूचन अपने साइड से ओड़ा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, तुम तुम्हारे क्वीन के खिलाफ खड़े होकर बातें करने की हिम्मत कैसे आ गया। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह को याद करवा देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो फेंगयांसु को शादी करने के बाद फेंगयांसु से जो पावर रिसीव किया था, ग्लोरी ऑफ ओमेन, उस पावर को यूज करने लगता है। फिर उसके बाद बूचन जनरल को कह रहा होता है कि घुटने टेको, और वही स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, जनरल को दिखाता है जो घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। और सामने का ये नजर को देखने का साइड पे हमें सिल्वी को दिखाती है जो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, बूचन तुम वहीं पे रुक जाओ, जनरल अपनी पूरी जिंदगी भर लॉयल रहा है और वो इस तरह से ही बात करता है, तुम अपसेट मत हो। सिल्वी की ये बातों को सुनने का हमें बूचन को दिखाता है जो जनरल के ऊपर से प्रेशर को हटाते हुए कह रहा होता है, क्या सच में अगर ऐसी बात है तो सर मुझे माफ कर देना। और वही दूसरी तरफ हमें जनरल को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो बूचन को कह रहा होता है, तुमने एक ही शब्द की वजह से मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है, तुम सच में कोई भी ऑर्डिनरी लिटिल गर्ल नहीं हो और अभी मेरे रूडनेस के लिए माफ कर देना। फिर उसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो सिल्वी की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, योर मिनिस्ट्री आप इस मैटर को लेकर फिर से सोच के देखिए, कभी कभी युद्ध अपरिहार्य जो होता है और अभी तो सभी एल्विडेस सोच रहा है कि वो सभी ह्यूमन मिलकर उस सभी को इस सिचुएशन पे डाल दिया है और अगर हम ह्यूमन को फाइट बैक नहीं करते हैं तो एल्विडेस का गुस्सा शांत नहीं होगा और ये अगर कंटिन्यू चलता रहता है तो अपने ही क्लैन के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा। जनरल की बातों को सुनकर सिल्वी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस चीज को लेकर सोचने की जरूरत है। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद हमें जनरल को दिखाता है जो उस रूम से जाते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जनरल के वहां से जाने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो बूचन को कह रही होती है, अभी एल क्लैन बहुत ज्यादा गुस्से में है, मेरी परमिशन के बिना ही वो सभी युद्ध शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो थोड़ी उदास हो जाती है, फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है, क्या सिर्फ युद्ध ही हमारे पास एक ही ऑप्शन है। फिर अचानक से बूचन कह रहा होता है कि जरूर यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके वजह से हम युद्ध को अवॉइड कर सकते हैं, हमें उस सभी को शांत करने के लिए गॉडेस ऑफ हार्मनी को मदद करने के लिए पूछ सकते हैं और अगर ये फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो मैं दूसरे गॉडेस से कांटेक्ट करूंगा। बूचन की ये बातों को सुनने का सिल्वी कह रही होती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम नहीं जानते हो कि वो सभी तुम्हें हार्म करने का कोशिश कर रही है। बूचन कह रहे थे कि जरूर मैं जानता हूँ पर यहाँ पे हम कोई नहीं चाहते कि युद्ध शुरू हो जाए, पर चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने का सिल्वी कह रही थी कि नहीं बूचन अभी तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन में हो तो इसलिए कोई भी रिलेशनशिप तुम्हें रोकना नहीं चाहिए और मेरे खुद के लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं खुद सोच लूंगी। फिर उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो मन में कह रही होती है, गॉडेस ट्रायल शुरू होने वाली है पर अभी तक मैंने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई हूँ, पर युद्ध शुरू होने से पहले मुझे जरूर गॉडेस स्टेटस को रिगेन करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन गॉडेस ट्रायल वेन्यू को दिखाती है और वहीं पे हम गॉडेस ऑफ हार्मनी को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, आज की गॉडेस ट्रायल पे मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज की इस ट्रायल को मैं कंटिन्यू करूंगी, पर हाँ सभी को सावधान रहना है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन के गाइडेंस के अंदर तुम सभी को इस ट्रायल को कंप्लीट करना है, क्या तुम सभी रेडी हो। फिर हमें दिखाते कि इस ट्रायल
ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए तीनों लड़कियां रहती है, सिल्वी, रोजा और एक अननोन लड़की। भाई पे सिल्वी कह रही होती है अच्छा ठीक है गॉडेस ऑफ हार्मोनी, हम सभी तैयार हैं। पर अचानक से सिल्वी का नजर साइड पे रहे रोजा की तरफ जाती है। फिर वो रोजा के बाद चिल्लाते कह रही हो रोजा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि कितना डेंजरस है, तुम वापस लौट जाओ। पर मैं रोजा को दिखाती है जो सिल्वी को कह रही होती कि नहीं मैं गॉडेस बनने के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट हूँ। पर अचानक से हम रोजा को देखते हैं जो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है पर चाहे जो भी हो ये ट्रायल बहुत ज्यादा डेंजरस है और सिस्टर सिल्वी अगर तुम सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती हो तो मर जाओगी, तो इसीलिए हम एक साथ जाएंगे, फिर हम दोनों में से एक तो गॉडेस बनी जाएगी। फिर उसके बाद हमारे क्लैन के लोग कोई भी पॉलिटिशियन के हाथों पे नहीं गिरेगी। रोजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो वहीं पे चुप हो जाती है। वो रोजा की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह पा रही होती। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस अननोन लड़की को देखते हैं जो गॉडेस ऑफ ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए वो एक पोर्टल पे एंटर किया था, पर वो अचानक से बाहर आती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और भाई उसके सामने में सिल्वी को देखते हैं जो दौड़ के आती है और सिल्वी जब गौर से उस लड़की को चेक करती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है इस लड़की का दिल रुक गई है। और वही सिल्वी के साइड पे रहे में रोजा को दिखाती है जो सिल्वी को कह रही होती है सिस्टर सिल्वी दुखी मत हो, वो ऑलरेडी उसके रिस्क के बारे में वो जानती थी और वैसे पास्ट पे जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो हम सभी ने सोचा कि तुम यहाँ पे वापस कभी नहीं लौटोगी, तो इसीलिए नेक्स्ट गॉडेस बनने के लिए बहुत सारे लॉयल डिसाइपल इस गॉडेस ऑफ ट्रायल पे पार्टिसिपेट किया था, पर बदकिस्मत से कोई भी इस ट्रायल पे सक्सेस नहीं हो पाए। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है उस मरी हुई लड़की की आंखों को बंद करते हुए कह रही होती है तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अचानक से हमें दिखा था कि सिल्वी के साइड पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी आ जाती है। फिर वो कह रही होती है ये ट्रायल का डिवोशन थोड़ा चाउटिक है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस ट्रायल को कंटिन्यू करोगी। सिल्वी अपनी कॉन्फिडेंट के साथ कह रही होती है टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं जाऊंगी। पर अचानक से सिल्वी के पीछे से रोजा कह रही होती है सिस्टर सिल्वी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो रोजा को बची लेते कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पे रुके रहो और मेरे लिए इंतजार करो। पर हमें रोजा को दिखाती है जो सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद मुंह फुलाते हुए गुस्सा करती हुई वो सीधा उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है। और ये देखने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है वो भी रोजा के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है और वही उन दोनों के पीछे हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो कह रही होती है अब ट्रायल शुरू होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑडियंस पर इनुन को दिखाती है जिसे अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है। और ये देखने के बाद भूचन कह रहा था कि इनुन क्या हुआ है। भाई इनुन कह रही होती है गॉडेस ऑफ ट्रायल के डिमेंशन से जो एनर्जी बाहर आ रहा है ये बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। और अचानक से हमें इनुन को देखते जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, चिल्लाती करती कि अरे रुक जाओ ये तो मेरी मदर की पावर है, सिल्वी और रोजा बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। और वही दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ हार्मोनी के सामने जो पोर्टल रहता है वो पर्पल कलर के लाइट से अचानक से ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो शॉक होती है कि ये क्या हो रहा है, ये डिमेंशन तो और भी ज्यादा चाओटिक होते जा रहा है और इस डिमेंशन से जो एविल पावर आ रहा है क्या ये हो सकता है। पर अचानक से ऑडियंस पे रहे हमें भूचन को दिखाता है जो तेजी के साथ आगे आता है और वो सीधा गॉडेस ऑफ हार्मोनी को क्रॉस कर जाता है। और भूचन के ये तेज को देखने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो शॉक हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। फिर वो मन में कह रही थी कि ये लड़की कौन है, वो इतना फास्ट कैसे हो सकती है। पर हमें दूसरी तरफ भूचन को दिखाता है जो सीधा पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। और ये देखने का पोर्टल के बाहर हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है जो भूचन को कह रही होती है तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, डिमेंशन का चाओटिक फोर्स तुम्हें बर्बाद कर देगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि गॉडेस ऑफ हार्मोनी के पीछे ऑडियंस में से इनुन और लुली को जो दौड़ के गॉडेस ऑफ हार्मोनी के पास आती है वो दोनों गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रही होती है तुमने उसको क्यों नहीं रोका, तुम गॉडेस होने के नाते एक फेल्ड हो। मे बी इनुन कह रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, भूचन तो मरने वाला है। और इनुन की बात को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है वो टोटली शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा, वो लड़की भूचन है। फिर उसके बाद ही हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं जो उदास होती है, घुटने के बल जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है भूचन तुमने ये स्टूपिड काम क्यों किया। और वही सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉडेस ऑफ ट्रायल के डिमेंशन को दिखाता है। तभी हम भूचन को देखते हैं जो उस पोर्टल के गहराई में जाने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है सिल्वी रोजा तुम दोनों कहां पे हो। पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस डिमेंशन के गोल्डन ओरा भूचन के शरीर को जलाने लगता है। उसके कारण हमें भूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे मेरा शरीर तो जल रहा है। पर अचानक से हम देखते हैं कि भूचन के सामने कोई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है अब सब कुछ सही है, मैं आ गई हूँ। और भाई भी भूचन को देखते हैं जो अपना आंख खोल के सामने देखता है उसके सामने कोई और नहीं उसके मदर इन लॉ रहती है यानी गॉडेस ऑफ क्रिएशन। फिर वो भूचन को कह रही होती है मेरी लिटिल सन इन लो मुझे फॉलो करो। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन को यहाँ पे देखने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है मदर इन लॉ। उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है। और भाई हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो भूचन को पकड़ने के बाद अपने वो भी इसके अंदर घुसा लेती है। फिर वो भूचन को कह रही होती है मैं तुम्हें इस डिमेंशन के क्रिटिकल पॉइंट पे लेके जाऊंगी जो एविल गॉड ने मॉडिफाई किया है और मैं मेरी डॉटर को तुम्हारे हाथों पे छोड़ रही हूँ मॉर्निंग स्टार, उन दोनों का ख्याल रखना। सेंसिटिव होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि कोई अपना धीरे धीरे आंखों खोल रहा होता है और उसी के सामने एक लड़की रहती है। फिर वो कह रही होती है बिग सिस्टर क्या सही है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस छोटी सी लड़की के सामने बेहोश इंसान कोई और नहीं भूचन रहता है। फिर वो अचानक सामने होश में आ जाता है। फिर वो चिल्लाते करते कि सिल्वी क्या तुम यहीं पे हो। और भूचन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें छोटी सी लड़की को दिखाती है जो कह रही थी कि सिल्वी वो कौन है, मेरी नाम तो मिया है। और तभी हम भूचन को देखते हैं जो अपने आसपास की जगह को देख रहा होता है। उसके आसपास जो भी घर रहता है वो टूट गया होता है,
पेड़ पे कोई भी पत्ता नहीं रहता है। और ये देखने का तो वचन करता है कि ये एलिफेंट टेरिटरी के साथ क्या हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, वो शौक होते कहता है कि इस दुनिया के साथ क्या हुआ है। पर अचानक से उसको नजर सामने आता है भाई मियाँ को देखते हैं जो कचरे के डब्बे पे कुछ कर रहा होता है। और ये देखने का तो वचन करता है कि मियाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर अचानक से मियाँ को दिखा आती है उस डस्टबिन से एक ब्रेड टूटा लिया होता है। फिर वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रही थी कि आज रात के डिनर मैंने ढूंढ लिया है, आज तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। फिर उसके बाद ही वो उस ब्रेड को खाने जाती है। पर अचानक से हम बोचन को देखते हैं जो मियाँ को रोकते हुए कह रहा होता है कि मियाँ तुम रुक जाओ, ग्राउंड पे जो चीज पड़ा हुआ है उसे खाना नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हम बोचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम के इन्वेंटरी से बहुत सारा खाना मियाँ के लिए निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मियाँ ये एलिफेंट टेरिटरी है ना, यहाँ पे क्या हुआ है। बोचन की बातों को सुनने का तो मियाँ को दिखा आती है जो रोने लगती है, रोती है, कह रही होती है वो डिमोनियस ने हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोचन कह रहा था कि ये सही नहीं है, मैं जितने सारे डिमोनियस को जानता हूँ वो सभी अपने खुद के टेरिटरी के ऊपर शासन करती है। मियाँ कह रही होती है ह्यूमन फ्रेंड तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि वो डिमोनियस बहुत जल्द यहाँ पे वापस लौटने वाली है, फिर वो तुम्हें मार देगी। पर अचानक से मैं बोचन को दिखा आता है जो एक पावरफुल फोर्स महसूस होता है। फिर वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मन में कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मैं जितने सारे डिमोनियस को जानता हूँ ये एनर्जी बहुत सारे डिमोनियस का नहीं है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बोचन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक आके गिरता है और वही आसमान के ऊपर अटैक करने वाला एक लड़की को दिखा आती है। वो कह रही होती है मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छी टॉय को ढूंढ पाऊंगी पर मैंने एक्सीडेंटली उसे मार दिया, कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। पर अचानक से उसका नजर जब सामने जाती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, चिल्लाते हुए खुश होते हुए कह रही थी कि वाओ मेरा टॉय तो अभी तो जिंदा है। और वही नीचे में बोचन को दिखा आता है उस डिमोनियस के अटैक से मियाँ को बचाया होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। मन में कह रहा था कि डैम इट ये डिमोनियस तो गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इस डिमोनियस की ओवरफ्लोइंग मैजिक पावर मुझे तो डर है सिर्फ लिटिया ही इस डिमोनियस को हैंडल कर सकती है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। उसके बाद हम बोचन को देखते हैं टाइम स्टॉप डोमेन मैजिक को यूज करने लगता है। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं जो उस जगह से गायब हो जाता है और वही आसमान पे उस डिमोनियस को दिखा आती है जो सामने का नजारा को देखने का वो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या मेरी टॉय तो अभी यहाँ पे थी, वो गायब कैसे हो गई। पर तभी हम देखते हैं कि बोचन वहां से जाने से पहले एक आइटम को छोड़ के गया था और उस आइटम का नाम कुछ और नहीं डीमन ऑफ यंग बॉल रहता है। और वो आइटम टूटने के बाद ही उस आइटम के अंदर से डीमन ऑफ यंग बाहर निकालता है और वो जोर से रोर कर रहा होता है। सामने उस डिमोनियस को देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है डिमोनियस मैं तुझे आज मार दूंगा। और वही यंग डिमन के सामने हमें उस डिमोनियस को दिखाती है जो कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ पे आए हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें हजारों में बांट दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें बहुत दूर एक जंगल को दिखाता है और उसी जंगल के अंदर हमें बोचन और मियाँ को देखते हैं जो बैठी रहती है। पर हमें दिखाया था कि बोचन का हालत बहुत ज्यादा बुरा रहता है और बोचन की ये हालत को देखने के बाद मियाँ कह रही होती है वो डिमोनियस क्लियरली मेरे पीछे थी पर तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैं मर जाती तो हो सकता था कि वो वहां से चली जाती कुछ समय के लिए सही पर बाकी सभी लोग सेफ रहता। पर अचानक से हमें बोचन को दिखाता है मियाँ के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है तुम क्या बकवास बातें कह रहे हो, मेरे आंखों के सामने एक बच्ची को मरते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं जो एक पोर्टल ओपन करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है मैं जरूर उस हुइज को हरा के रहूंगा, तो इसलिए मियाँ मुझे तुम्हारी एक फेवर की जरूरत है, तुम इस पोर्टल के अंदर जाओ, इस पोर्टल के अंदर कोई है तुम उसे बुला के यहाँ पे लाओ, इस पोर्टल के अंदर एक ओमेन है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस ओमेन को फ्री कर दो। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बाहर जब सेव रहेगा उसके बाद तुम बाहर आना, क्या तुम समझे। बोचन की ये बातों को सुनने के बाद मियाँ कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद हम मियाँ को देखते हैं उस पोर्टल के अंदर एंटर करने लगती है और वहीं पे हम बोचन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चलो अब मेरे पास समय आ चुका है। फिर उसके बाद बोचन आसमान में देख रहा होता है और वही आसमान पे दिखा आता है कि वो डिमोनियस और यंग डिमोन के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। और ये देखने के बाद बोचन कह रहा होता है मुझे तो डाउट है कि डिमोन यंग ज्यादा देर तक होल्ड करके भी नहीं रख सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे बोचन के पोर्टल के अंदर बोचन का लव लिटिल हाउस को दिखाता है और वही हाउस के सामने हमें मियाँ को दिखाती है जो आ गई होती है। उसके सामने एक छोटा सा घर रहता है और वही घर के अंदर से बहुत ही पावरफुल एबिल ऑरा आ रहा होता है। और ये देखने के बाद मियाँ कह रही होती है ये तो यही जगह होना चाहिए पर इस घर के अंदर से इतना एबिल एनर्जी क्यों आ रहा है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती है कि बाहर जो बिग सिस्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है तो उसका हेल्पर भी अच्छे इंसान होगी, ये हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन है। और वैसे भी मेरे हाथ पे जो लकी स्टोन है वो ग्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बाहर जो बिग सिस्टर है वो मुझे झूठ नहीं कही है। फिर उसके बाद हम मियाँ को देखते हैं जो डरी हुई रहती है पर सास के साथ धीमी कदमों से आगे बढ़ रही होती है। पर अचानक से मियाँ के सामने से कोई कह रही होती है क्या तुम सेल्बी हो, तुम इतना तो छोटी कैसे हो गई। मियाँ जब अपनी सिर उठा के सामने देखती है उसके सामने कोई और नहीं बेटियल डिमोनियस इलिना रहती है। इलिना कह रही होती है अगर मैं सही से गेस करूं तो बोचन अभी मुसीबत पे है ना और मदद के लिए वो तुम्हें यहाँ पे भेजा है। इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें मियाँ को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, कांपती आवाज में कह रही होती है मैं सिल्वी नहीं हूँ, मेरी नाम मियाँ है और बाहर जो बिग सिस्टर है वो मुझे यहाँ पे भेजा है। और इलिना को यहाँ पे देखने के बाद मियाँ मन में कह रही होती है ये तो डिमोनियस है। मियाँ की ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है कि क्या बिग सिस्टर, चलो छोड़ो तुम यहाँ पे मुझे बाहर निकलने के लिए आए हो है ना, तो जल्दी से मेरे शरीर पे इस रस्सी को खोल दो, मैं ज्यादा देर तक और इंतजार भी नहीं कर सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है। हम देखते हैं कि यंग डिमन को जो उस डिमोनियस के साथ फाइट कर रहा होता है पर अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसी के सामने उस डिमोनियस को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्या
मेरी इतनी कमजोर अटैक के बाद भी वो मर गया, कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर उसके बाद हम उस डिमोनस को देखते हैं जो नीचे बूचन के पास उतर आती है। फिर वो कह रही होती है अब मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हारी बारी। और वैसे मेरी मम्मा ने सिखाई है कि हमेशा सर्वोत्तम को अंत तक छोड़ दो। उस डिमोनस की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखा होता है जो हमने सेज किंग आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम्हारी मम्मा ने ये नहीं सिखाया कि लाइफ को रेस्पेक्ट करो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस डिमोनस को दिखा आती है जो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि लाइफ को रेस्पेक्ट करना है, पर क्यों? हर एक लाइफ मेरे लिए टॉय है और मेरी मदर ने मुझे यही सिखाई है। बूचन कह रहा था कि छह एबिल गॉड क्या अपने बच्चे को इस तरह से टेक केयर करती है? वो एक गुड लुकिंग बच्ची को इस तरह की चीजें कैसे सिखा सकती है? पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे इलिना आ जाती है और बूचन के माथे के ऊपर हिट करते हुए कह रही होती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम फिर से तुम मेरी मदर को लेकर बूढ़ा वाला बातें कह के देखो। और इलिना को यहाँ पे देखने के बाद बूचन शौक को देख रहा था कि इलिना तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए हो, क्या तुम यहाँ पे मदद करने के लिए आई हो? इलिना कह रही थी कि कौन तुम्हें मदद करना चाहती है। फिर उसके बाद हम इलिना को देखते हैं जो बूचन को पीटने लगती है। पर अचानक से हम उस डिमोनस को देखते हैं जो इलिना के पीछे आ जाती है। फिर वो इलिना को कह रही होती है क्या तुम दोनों मिलकर कुछ गेम खेल रही हो? मैं भी खेलना चाहती हूँ। और वहीं पे उस डिमोनस को देखने के बाद इलिना कह रही होती है ये बच्ची कहाँ से आ गई? पर इलिना जब मुड़ के ध्यान से देखती है वो टोटली शॉक हो जाती है, चिल्लाते करते कि नानी। इलिना उस डिमोनस से दूर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते में कह रही होती है कि तुम मदर एबिल गॉडेस की पहले डिमोनस पेंडोरा। और वहीं पे इलिना की बातों को सुनने के बाद पेंडोरा कह रही होती है वैसे तुम दोनों का ऑरा मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है? तुम दोनों का ऑरा मेरे जैसा ही सेम है। इलिना डरते हुए कह रही होती है कि एकदम सही कहा, मैं भी डिमोनियस हूँ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ फॉर्म जो ग्रेट मदर ने क्रिएट किया है। इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखा आती है जो एक डर अपना फेस बनाते कह रही होती है क्या सच में? तो इसका मतलब तुम मेरे जैसे ही डिमोनियस हो और तुम जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो तुम बहुत ही लंबे समय के साथ पेंडोरा के साथ खेलने वाले हो। पेंडोरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखा आती है जो अपने दांत पिसते बूचन को कह रही होती है कि छे लेजेंड ने जैसे कहा था इस लड़की के साथ कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल है। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद बूचन करते कि क्या तुम दोनों ही तो डिमोनियस हो? पर वो नहीं जानती कि असल में तुम कौन हो। इलिना कह रही होती है क्योंकि मदर ने पेंडोरा को बहुत ज्यादा ही पावर दे दिया था, पर वो अभी भी उसका माइंड बच्चों के जैसा है। सिंपल शब्द में कहा जाए तो वो एक बच्ची है। और वही साइड पे रहे में पेंडोरा को दिखा आती है जो उन दोनों की बातचीत को सुन रही होती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों क्या बातें कर रही है। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो पेंडोरा की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि सच में इस लड़की के पास सोचने के लिए कोई भी दिमाग नहीं है। फिर अचानक से बूचन पेंडोरा को कह रहा होता है ये कैसा रहा है कि हम एक न्यू गेम खेलते हैं। और बूचन की बातों को सुनने के बाद पेंडोरा को दिखा आता है जो एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या न्यू गेम, कैसा गेम? बूचन कह रहा होता है कि हाइड एंड सीक, बाकी इंसान छुप जाएगा और एक इंसान 100 तक गिनने के बाद बाकी इंसान को ढूंढेगा और जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो हार जाएगा और उसे अगले दौर पर जाना होगा। बूचन की बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, ताली मारते हुए कह रही थी कि वाओ इस तरह के गेम मैंने पहले कभी नहीं खेली है, ये बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। और वही साइड पर हमें इलिना को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये कैसे हो गया? पर तभी हम पेंडोरा को देखते हैं जो गिनने लगती है। फिर वो कह रही होती है मैं गिन रही हूँ, तुम सभी छुप जाओ। मैं इलिना को दिखा आती है जो पेंडोरा के कारण को डर के मारे तेजी के रफ्तार के साथ वहां से छुपने के लिए चली जाती है। और वहीं पे हम पेंडोरा को देखते हैं जो अपने आंख बंद करके गिन रही होती है 1 2 3 4 5 6 6 के बाद वो भूल जाती है। फिर वो कह रही थी कि 6 के बाद फिर से क्या होता है, क्या नंबर रहता है, चलो भूल जाओ, मैं उस सभी को ढूंढने के लिए चली जाती हूँ। फिर उसके बाद हम पेंडोरा को देखते हैं जो उन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन और इलिना को दिखाती है जो एक झड़ियों के पीछे छुपा हुआ रहता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बूचन ने वाटर मून का पावर यूज करके रखा है जो सामने एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा होता है। और ये पावर को देखने के बाद इलिना धीरे से बूचन को कह रही होती है वाटर मून पावर, तुम इलिना के पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो? वहीं पे बूचन कह रहा होता है क्योंकि हम दोनों ने शादी कर लिया है तो इसलिए हम एक दूसरे के पावर को शेयर कर सकते हैं, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी? ये बातों को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है दफा हो जाए यहाँ से। फिर उसके बाद ही वो सामने देखते हुए बूचन को कह रही होती है पेंडोरा एक फॉलन डिमोनियस है, कहा जाता है कि हजारों साल पहले इसे मार दिया गया था, तो क्या हम पास्ट पे आ गए? इलिना की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है पर पेंडोरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो मर कैसे गई थी? इलिना कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सभी गॉडेस कमजोर होता है? जब गॉडेस ऑफ क्रिएशन जिंदा थी तब गॉडेस और डिमोनियस के बीच में पावर इक्वल थी, पर गॉडेस ऑफ क्रिएशन की मौत के बाद ये बैलेंस लॉस हो गया। फिर धीरे धीरे गॉडेस कमजोर होती गई। वैसे हम तो देख पा रहे हैं कि पेंडोरा के जैसा डिमोनियस कितना ज्यादा पावरफुल है, पर वो अंत पे एल्फ क्वीन के हाथों पे मर गई थी। एल्फ गॉडेस अपने खुद के लाइफ फोर्स को यूज करके पेंडोरा को जला दिया था, इस तरह से ही पेंडोरा मर गई थी। इलिना की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो अपने सिस्टम के इन्वेंटरी से एक मैनेज रिंग निकालते हुए कह रहा होता है पेंडोरा अभी भी जिंदा है, तो इसका मतलब एल्फ गॉडेस भी अभी भी जिंदा है ना? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें इलिना को दिखाती है जिसका सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम वो चीज करने जा रहे हो। फिर उसके बाद ही अचानक से इलिना चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम इडियट करके तुम अगर इस तरह के गॉड लाइक इक्विपमेंट को बाहर निकालते हो तो पेंडोरा हमें नोटिस कर लेगी। और अचानक से दिखा आता है कि उन दोनों के माथे के ऊपर
पर पोर्टल ओपन करते हुए पेंडोरा बाहर आती है। फिर वो कह रही थी कि ओ तो मैंने तुम दोनों को फाइनली ढूंढ ही लिया है और वादे के हिसाब से मैं तुम दोनों को हजारों में बांट दूंगी। पर अचानक से हमें दिखा था कि कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है ये कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद ही कोई पेंडोरा के ऊपर अटैक कर देती है और वहीं पे हम पेंडोरा को देखते हैं जो दूर खिसक आती है। वो सामने देखती है, सामने एक लड़की खड़ी रहती है और उस लड़की को देखने के बाद पेंडोरा कह रही होती है ओ एल्फ गॉडेस। फिर हमें बताया था इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम है तिफानी और कैरेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मर एल्फ गॉडेस। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वो सिल्वी के पहले एल्फ गॉडेस थी। तभी हम तिफानी को देखते हैं जो पेंडोरा की तरफ गुस्से नजर से देख रही होती है, अपनी दांत पिसते कह रही होती है तुम डैम डेमोनस, मैं जब यहाँ पे नहीं थी तो तुम मेरे सभी लोगों को मार दिया, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। और तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो कंफ्यूज रहती है। फिर वो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो सिर्फ उस सभी के साथ खेल रही थी और वो सभी मर गए क्योंकि वो सभी कमजोर थे, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। पेंडोरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो नीचे उतार आती है। फिर वो कह रही होती है क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी बारी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। पर अचानक से हमें दिखाया था कि तिफानी थोड़ा शौक हो जाती है क्योंकि उसका नजर सामने बूचन के हाथ पे रहे वुडिंग रिंग की तरफ जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या गॉडेस वुडिंग रिंग, और इस वुडिंग रिंग को तो मियाज ऑर्गन स्टोन के वहां से बनाया गया है। पर मियाँ तो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वो अभी तक गॉडेस भी नहीं बनी है। क्या ये हो सकता है कि ये इंसान मियाँ का फ्यूचर हस्बैंड है। फिर उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं, एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है ओ अच्छा अब मैं समझ पा रही हूँ, तो फ्यूचर में मियाँ अपनी खुशी को ढूंढ ही लिया है, अब मैं बिना टेंशन के रह सकती हूँ। उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो आगे जाते हुए बूचन और इलियाना को कह रही होती है तुम दोनों पीछे चले जाओ, मैं इस फॉलन डेमोनस के साथ डील करती हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें पेंडोरा को दिखाती है जो तिफानी की ऐसा बातों को सुनने का तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। वो अपने सर से पावरफुल ओड़ा को रिलीज करते हुए कह रही होती है अब मुझे समझ में आ रही है, तो तुम असल में मेरे पास से मेरे टॉय को छीनने की कोशिश कर रही है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है सपना देखना बंद करो। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि पेंडोरा के आसपास दो पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से दो जायंट हाथ बाहर निकलता है। और वही दूसरी तरफ हम तिफानी को देखते हैं, वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। वो स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है 12 डिमेंशन सामान्य टेक्निक बैरियर वॉल। तो हम देखते हैं कि पेंडोरा के सामने होली टेंपल वॉल बन गया होता है और उस दीवार को देखने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो अपने दोनों जायंट हाथ रहता है वो मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है अब देखो मैं ये सब कुछ कैसे हजारों में बांट देती हूँ। फिर उसके बाद हम पेंडोरा को देखते हैं जो होली टेंपल वॉल के ऊपर अनगिनत पांच किए जा रहा होता है पर उस दीवार का कुछ नहीं हो रहा होता है। और ये देने का तिफानी कह रही होती है ये दीवार डिवाइन रिलम से प्रोटेक्ट है, तुम्हारे जैसे कि मेरा डेमन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है और जब तक मैं इस जगह पे हूँ तब तक मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है तुम मुझे फ्रेंड बनाने से मुझे रोक क्यों रही हो, अगर एक बार मैं तुम्हें मर देती हूँ तो मुझे रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोची थी, चलो मैंने डिसाइड कर लिया है एल्फ गॉडेस आज मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे होली टेंपल वॉल के दूसरी तरफ का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन और इलिना को देखते हैं जो खाई रहती है। तभी इलिना कह रही होती है इस तरह से कंटिन्यू नहीं चल सकता है, एल्फ गॉडेस पेंडोरा का कोई भी मैचअप नहीं है। बोचन कह रहा था कि तुम सही कह रही हो, मुझे एल्फ गॉडेस की मदद करने की जरूरत है। वैसे एलिना क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे पर वो स्पेल यूज किया था जिसकी वजह से एलिना के साथ तुम्हारी 5 सेंसेस कनेक्ट हो गई थी, वैसे इसी रियली मैंने पेंडोरा के ऊपर ये स्पेल को कास्ट कर दिया है। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि तुम्हारी ये बातों का क्या मतलब है, तुमने उसके सेंसेस को मेरे साथ क्यों कनेक्ट किया है, तुम खुद के साथ क्यों नहीं किया है। पर हमें बोचन को दिखाता है अचानक सामने पास से एक वाइब्रेटर को निकल लिया होता है और सभी को तो पता ये क्या है। फिर बोचन कह रहा होता है मैं एक कास्टर हूं तो मैं खुद के ऊपर स्पेल को यूज नहीं कर सकता हूं, और हाँ चिंता मत करो इस समय मैं स्पीड को मैक्स पे नहीं लेके जाऊंगा, इस समय मैं नॉर्मली प्ले करूंगा। और गाइस आप सभी तो देख ही पा रहे हो इलिना के हेड साइड पे एक परछाई गिर रहा है और ये परछाई क्या है आप सभी को तो पता ही है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें इलिना का दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, वो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है। वो ब्लास्टिंग करती है बूचन के हाथों पे जो चीज रहता है उसके तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम इलिना को देखते हैं जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, जोर जोर से हाँप रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में बूचन को कह रही होती है क्या तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है, मैं भी मर रही हूँ जल्दी करो। और भाई पे बूचन कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मैं इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। पर अचानक से बूचन को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो कहते हैं कि ओ मैं तो कनेक्शन ऑन करना ही भूल गया था। ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बूचन के माथे के ऊपर एक मुक्का मारते हुए कह रही होती है क्या तुम ये सब कुछ पर्पसली कर रहे थे। और भाई पे बूचन करते अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो, मुझे हिट मत करना, मैं तुम्हें पेंडोरा के साथ फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद इलिना कहती कि क्या फिर से मुझे फिर से ये साइन करना है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं पेंडोरा को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। वो एल्फ गॉडेस के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है पर अचानक से वो रुक जाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। उसके बाद ही वो जमीन पे लेट जाती है, वो अजीब सा आवाज करने लगती है। फिर वो कह रही होती है मैं हिल नहीं पा रही हूँ, ये अजीब सा महसूस क्यों हो रही है मुझे। और वही सामने रहे में एल्फ गॉडेस को दिखाती है जो सामने का नजर को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या इस लड़की के साथ क्या हुआ है। और वही पे हम पेंडोरा को देखते हैं जमीन पे लेट गई होती है, उसका पूरा शरीर इधर कांप रही होती है। फिर वो अपने कांपते में कह रही होती है ये अजीब सा एहसास क्या है, ऐसा महसूस हुआ है मेरे शरीर के अंदर कुछ अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अब
देख के लग रही है मेरे शरीर से कुछ बाहर आने वाली है, पर तब भी अचानक से हमें दिखा आता है कि एल्फ गॉडेस को अपने स्पिरिचुअल रहस्य के वहां से पेंडोरा को जकड़ लेती है। वहीं पे पेंडोरा कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और वही पेंडोरा के सामने हमें तिफानी को दिखाती है जो पेंडोरा को कह रही होती है मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह के गेम खेल रहे हो, पर यही पे सब कुछ खत्म होता है। फिर उसके बाद हम तिफानी को देखते हैं जो अपने पास से सारे पावरफुल वेपन को निकाल लिया होता है, फिर वो एक साथ पेंडोरा के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है डिमोनेस अब तुम मर जाओ। और वही दूसरी तरफ हम पेंडोरा को देखते हैं जो पहले तो शांत रहती है, फिर वो अचानक से तिफानी की जो स्पिरिचुअल रस्सी रहती है वो तोड़ देती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि यहाँ पे तुम हो जो आप फिनिश होने वाली हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि तिफानी के जितने सारे अटैक रहती है वो सभी पेंडोरा बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। तो ये सीन सेट हो जाता है, मैं बोचान को दिखाता है, फिर वो अपने पास रहे अंगूठे की तरह देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है, पेंडोरा फोर्सफुली इस कनेक्शन को तोड़ दिया है। इलिना कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। भाई बोचान कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये गॉडलाइक इक्विपमेंट का स्पेल वो इतने आसानी के साथ तोड़ सकती है, पर उसने सच में तोड़ दिया है, वो असल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही सीन शिफ्ट होता है, मैं पेंडोरा को दिखाती है जो अपने हाथों के वहां से एक पावरफुल फायर बॉल बना लिया होता है और उस मैजिक का नाम रहता है डिमोनिक फॉल डिस्ट्रक्शन। फिर वो तिफानी को कह रही होती है अब मैं गेम खेल के थक चुकी हूँ, अब मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। और भाई पेंडोरा के सामने रहे मैं तिफानी को दिखाती है, वो पेंडोरा के पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, अपने दांत पीसते मनी मन में कह रही थी कि ओ नो मैं इस अटैक को रोक नहीं सकती, पर अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि नहीं मैं इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती, मैं इस तरह से एल्विन ब्लड लाइन को खत्म होने नहीं दे सकती, मुझे इस लैंड को बचाने की जरूरत है चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। पर अचानक से हमें दिखा था कि पेंडोरा के पीछे से कोई कह रही होती है मेरी बच्ची पेंडोरा तुम रुक जाओ। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखा आती है जो वहीं पे रुक जाती है, अपना जो अटैक बनाया होता है वो गायब कर देती है। फिर वो कह रही होती है मामा, और वही दूसरी तरफ हमें तिफानी को दिखा आती है जो अचानक से पेंडोरा को रोकता हुआ देखने के बाद वो भी शॉक हो जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि वो अचानक से रुक क्यों गई। तभी हम देखते हैं कि पेंडोरा के साइड पे कोई आ गई होती है, फिर वो कह रही होती है मेरी बच्ची तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, अब तुम्हारे पास घर आने का समय आ चुकी है। वहीं पे पेंडोरा कह रही होती है मैंने अभी तक मेरे न्यू फ्रेंड को पकड़ा ही नहीं है, मैं उन दोनों को मेरा फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। पेंडोरा की ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा के सामने रहे वो शैडो कह रही होती है मेरी बच्ची भाग्य अपना काम करेगा, अभी तक समय नहीं आया है पर तुम्हें जरूर पेशेंस रखने की जरूरत है। और उस शैडो की ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मम्मा मैं समझ गई, मैं इंतजार करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वो शैडो कह रही होती है बहुत अच्छे, अब चलो मेरे साथ आओ, उससे पहले उस सभी को बाय कर दो। उस शैडो की ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा तिफानी को कह रही होती है एल्फ गॉडेस तुम्हें भी ये याद रखने की जरूरत है, भाग्य अपना काम करेगा। ये कहने के बाद ही हमें दिखाया था कि पेंडोरा और वो शैडो उस जगह से गायब हो जाती है और पेंडोरा वहां से जाने से पहले एक कागज के टुकड़े छोड़ के जाती है, पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे बोचन आ गया होता है, उस कागज के टुकड़े को पकड़ लेता है और उसी कागज पे पेंडोरा लिखी होती है बिग ब्रदर मैंने आज बहुत ही ज्यादा मजे किया और ये बहुत ही लंबे समय हो चुका है जो मैंने इस तरीके से मजे किया है, फ्यूचर में हम फिर से इस तरह से खेलेंगे ठीक है, और अगर तुम मुझे मिस करते हो तो तुम मेरे नाम से पेंडोरा के नाम से बुला लेना, मैं इंस्टेंटली तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इस लेटर को देखने के बाद बुचन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि अच्छा अब मैं समझा, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बुचन के सामने तिफानी आ जाती है। फिर वो कह रही होती है तुम दोनों दीवार के बाहर कैसे आ गए। भाई बुचन कह रहा था कि उड़ के, और बुचन की बात को सुनेगा तिफानी शॉक होते करते कि क्या ये इम्पॉसिबल बात, ह्यूमन उड़ कैसे सकता है। भाई बुचन कह रहा होता है कि मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया है। और भाई साइड पे रहे हुए इलिना को दिखा आती है जो ऊपर देखते हुए मनी मन में कह रही होती है मदर। तो ये सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी और रोजा को दिखाती है जो एक अनजान जगह पे बेहोश पड़ी रहती है। अचानक से हमें सिल्वी को दिखाती है जो धीरे धीरे होश आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, पर अचानक से वो अपनी जगह से उठ जाती है और उसी के साइड पे रोजा को देखने के बाद कह रही होती है कि रोजा क्या तुम सही हो। और वही पे हम रोजा को देखते हैं जो वो भी अपने धीरे धीरे होश पे आती है। फिर वो कह रही थी कि मेरे सिर पे चक्कर आ रही है और रोजा को सही देने के बाद सिल्वी कह रही होती है थैंक गॉडेस तुम एकदम सही हो। तभी रोजा कह रही होती है हमारे आसपास जो भी चीजें वो इतना बड़ा क्यों है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। सिल्वी कह रही होती है नहीं ये कोई सपना नहीं है, यहाँ पे हम जो छोटी हो गई है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे कोई गाना गा रही होती है करते हुए, और ये गाना को सुनने के बाद ही हमें सिल्वी और रोजा को दिखा आती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है। फिर वो दोनों छुप के सामने के नजर को देखने जाती है, पर उन दोनों का नजर जब सामने जाती है उन दोनों के सामने कोई और नई पेंडोरा रहती है, वो अपने पेंटिंग कर रही होती है और गाना गा रही होती है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखा आती है जो पेंडोरा के पेंटिंग को देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि क्या ये लड़की बुचन का पेंटिंग कर रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या बुचन भी इस जगह पे आया है। तभी सिल्वी के साइड पे रहे हमें रोजा को दिखाती है, वो भी पेंडोरा की ड्राइंग को देखने के बाद सिल्वी को कह रही है ये लड़की तो ब्रदर इन लॉ का ड्राइंग कर रही है, क्या ये लड़की ब्रदर इन लॉ का कोई ओल्ड फ्रेंड है। सिल्वी कह रही होती कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हमें भी पास्ट पे है और ये लड़की कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इस लड़की का नाम पेंडोरा है, एक फॉलन डेमोनेस, वो पास्ट पे ऑलमोस्ट एल्फ क्लैन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और उस समय तिफानी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने के बाद पेंडोरा को नहीं हराती तो आज हम सभी जिंदा नहीं रहते। पर अचानक से हमें दिखाया था कि उन दोनों के पीछे पेंडोरा आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि ओ मेरी दोनों पापेट जग गई है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक गेम खेलते हैं, ड्रेस अप गेम खेलते हैं। पर भाई मैं रोजा को दिखा आती है, जब पेंड्रा को देखने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई होती है और रोजा को इतना डरता हुआ देखने के बाद पेंड्रा कह रही होती है अरे डरो मत। और भाई हम सिल्वी को देखते हैं, वो भी डरी हुई रहती है, सिर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है मदर क्या यही मेरी गॉडेस बनने की ट्रायल है। तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें घर को दिखाता है और उसी घर के अंदर हमें बूचन और इलिना को दिखाती है जो बैठी रहती है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो किसी को कह रहा होता है हम सभी गॉडेस ऑफ क्रिएशन के कारण यहाँ पे आए हैं। तभी हम देखते हैं कि बूचन और इलिना के सामने कोई और नहीं तिफानी बैठी रहती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है अच्छा ठीक है पर मैं एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मदर ने इस डिमोनियस को भी गाइड किया है। तिफानी की ये बातें को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है बच्चों की तरह बात करना बंद करो, मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन का ऑर्डर क्यों सुनूंगी। फिर वो अपना दांत पिसते कह रही होती है मैं सिर्फ यहाँ पे विक्टिम हूँ जो होस्टेज के तौर पे लेके आया है और मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम सभी के साथ काम कर रही हूँ। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो इलिना की तरफ इशारा करते हैं। तिफानी को कह रहा होता है इस लड़की को माइंड मत करो, ये लड़की ऐसे ही बातें करती है पर ये हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में इलिना को दिखाती है जो गुस्सा करते कह रही थी कि तुम्हारी ये बातों का क्या मतलब है। बूचन कह रहा होता है कि ये लड़की साय है और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इलिना गुस्सा करते कह रही थी कि मैं साय क्यों हूँ, क्या बकवास बातें कर रही हो, क्या तुम पागल हो गया। और भाई उन दोनों के सामने रहे में तिफानी को दिखाती है जो शौक होती है उन दोनों को देख रही होती है। पर अचानक से हंसते कह रही होती है कि अच्छा ठीक है तुम दोनों फाइट करना बंद करो, मैं तुम दोनों का विश्वास कर रही हूँ और तुम दोनों का इमोशन सच दिखा रहा है, मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर उसके बाद ही तिफानी इलिना को कह रही होती है मिस डिमोनियस अब तुम्हें इस तरह से बिहेव करना बंद कर देना चाहिए, मिस्टर बूचन तुम्हें सिंसियरिटी के साथ तुम्हें अपना कंपेनियन मानता है। और तिफानी की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अचानक से चिल्लाती कह रही थी कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं इस पार्वट के साथ कैसे बॉन्ड हो सकती हूँ, मैं बिट्रियल डिमोनियस हूँ, मुझे कोई भी कंपेनियन की जरूरत नहीं है। इलिना की ये बातें को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है मिस डिमोनियस तुम्हें खुद को लेकर झूठ कहने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम हमेशा अकेली हो, तुम्हें डर है कि तुम्हें अगर कोई खो देता है तो वो दुखी हो जाएगा और मैं ये सब कुछ क्लियरली देख पा रही हूँ, तो ये सब चीजों को लेकर आर्ग्यू करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें बताया था कि तिफानी का इस एबिलिटी का नाम एल्विन आई है और लेजेंड की हिसाब से बहुत ही रेयर एल्फ इस मैजिक आई को प्रोसेस करके रखती है। जो इस तरह के मैजिक आई को प्रोसेस करके रखती है वो हर एक क्रिएचर के इनर थॉट को देख सकती है। और तिफानी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ इलिना को दिखाती है जो अपने दांत पीसते कह रही थी कि छह गॉडेस सच में बहुत ज्यादा एनोइंग होती है, मैं अभी यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ। उसके बाद हम इलिना को देखते हैं जो उस जगह से चली जाती है और भाई उसके पीछे पीछे हम बूचन को देखते हैं जो इलिना को फॉलो करने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि अरे इलिना तुम इस समय कहां पे जा रही हो, अरे रुक जाओ। और वही उन दोनों के पीछे में तिफानी को दिखाती है जो उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो स्माइल करती कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है कि फ्यूचर के इन दोनों को अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। पर अचानक से वो दूसरी तरफ मुड़ती है, उसी के सामने मिया को दिखाती है जो सो रही होती है। तभी तिफानी कह रही होती है मिया तुम कितनी लंबे समय तक प्रिटेंड करती रहोगी, अगर तुम उस फ्यूचर मैन के लिए इतना ज्यादा चिंतित हो तो तुम मेरे रोल को क्यों नहीं ले लेते, इस तरह से ये नेचुरल हो जाएगा कि तुम एक दिन उस इंसान की वाइफ बन जाओगी। और तिफानी की ये सब बातें को सुनने के बाद मिया को दिखाती है जो अचानक से जगह से उठ जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि माय लेडी आप प्लीज इस तरह से मजाक मत कीजिए। पर तभी तिफानी कह रही होती है मिया क्या तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं जानती हूँ तुम एग्जैक्टली अभी क्या सोच रही हो। तिफानी की ये सब बातों को सुनने के बाद मिया को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है एक गॉडेस का लाइफ इटर्नल होती है, इसलिए यदि एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप उसके देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे और मैं ये नहीं चाहती, और अगर ऐसी है तो मैं गॉडेस नहीं मानूंगी क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती। मिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो मिया के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रही होती है मिया हम एल्फ हैं पर फिर भी हमें एक दिन अपने डेस्टिनी को फेस करना ही है और गॉडेस के पास भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, और अगर यही मेरी फेट है तो इस पे कोई मेरी रिग्रेट नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्यूचर में कोई है जो हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसीलिए मिया तुम खुद को झूठ मत खाओ, खुद के ऊपर विश्वास रखो और ज्यादा कुछ भी नहीं, और अंत तक अपने भाई फैला के अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो, समय आने पर तुम्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगी। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें मिया को दिखाती है जो अपने एडमायरेशन के नजरों से तिफानी की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि पहाड़ी की चोटी पे इलिना अकेली बैठी रहती है और चांद को देख रही होती है, पर अचानक से उसके दिमाग में कोई कह रही होती है इलिना इलिना, और ये आवाज को सुनने के बाद इलिना कह रही होती है मदर, और वहीं पे इलिना का मदर कंटिन्यूअसली कह जा रही होती है मेरी बच्ची तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों तुमने मुझे धोखा क्यों दिया बताओ। और वहीं पे हम इलिना को देखते हैं जिसके सिर पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, चिल्लाते कह रहे थे कि मदर मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बात यह है कि असल में, पर अचानक हम देखते हैं कि इलिना के पीछे कोई इलिना के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है इलिना। तभी हमें दिखा आता है कि इलिना के पीछे कोई और नहीं बूचन रहता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या हुआ है, तुम खुद भाई खुद बात क्यों कर रही हो। इलिना कह रही होती कि मैं सही हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे क्या तुम मुझसे डिस्टेंस नहीं रखोगे,
या फिर अब तुम मुझे मर डरने का कोशिश कर रहे हो क्योंकि पेंड्रा का नजर तुम्हारे ऊपर है। बोचन कह रहा था कि इसमें डरने का क्या बात है, मेरे साथ उसको शादी करने के लिए मैंने उसे ट्रिक कर लिया है, तो पेंड्रा मुझे हर्ट नहीं करेगी। बोचन की ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है, तुम जानते हो कि उसका माइंड बच्चों जैसी है, पर फिर भी तुम उसके साथ इस तरह के काम कर रहे हो। सच में बोचन तुम बहुत ही ज्यादा परवट हो। अचानक से बोचन कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेती, इस तरह से मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, और किसको पता मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि पेंड्रा के साथ फाइट करने के लिए काबिल हो जाऊंगा। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है कि सपना देखना बंद कर तुम परवट कहेगी। पर अचानक हम देखते कि उन दोनों के पीछे एक एबिल आई अपेयर होती है। फिर वो कह रही होती है, मैं तुम दोनों की इस मैरिज को अप्रूव करती हूँ। और ये प्रेजेंस को देखने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो बहुत ही डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। मन में कह रही थी कि मदर। अचानक से हम एबिल कोड को देखते हैं जो अपने पास से पावरफुल ऑर्डर को रिलीज करती है। बोचन को कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार, तुम अपनी जिंदगी के इतना रिस्क लेके गॉडेस ऑफ क्रिएशन का ऑर्डर फॉलो क्यों कर रहे हो? वो एक रिमेंड सोल के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और उसके साथ ही साथ अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो, वो गेम पे हर एक प्लेयर को जैसे रिवाइव किया था, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकती है। एबिल गॉड की ये सब बातों को सुनने का हमें बोचन को दिखाता है जो फाइट बैक करने के लिए अपने होली स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और वहीं पे हमें एबिल गॉड को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली कह जा रही होती है, पर मैं डिफरेंट हूँ, तुम जो भी डिजायर करते हो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, पावर, स्ट्रेंथ, वेल्दी, ओमेन, या तक कि मैं पूरी दुनिया को मैं तुम्हें दे सकती हूँ। या फिर तुम मेरी डॉटर को चाहते हो। उसके बाद ही हम एबिल गॉड को देखते हैं जो इलिन की तरफ देख रही होती है, और वहीं पे हम इलिन को देखते हैं जो घबराते हुए कह रही होती है, मदर आप रुक जाइए। पर हमें एबिल गॉड को दिखाती है जो इलिन की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, कुछ स्पेल कास्ट करती है, और उसी स्पेल के कारण हमें इलिन को दिखाती है उसे कुछ हो जाती है। उसके बाद ही वो जमीन पे घुटने के बल बैठ जाती है। और ये देखने का तो बोचन कह रहा होता है कि इलिना क्या तुम सही हो? फिर उसके बाद ही वो इलिना के पास आके इलिना को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि इलिना क्या हुआ है, जल्दी से उठ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? अचानक से हम इलिना को देखते हैं जब आंख खोलती है और वो बोचन की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। और ये नजर को देखने का तो हमें बोचन को दिखाता है जो शॉक हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं बोचन के गालों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, हनी तुम क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो बोचन को हग करने लगती है, रब करने लगती है। एलिना का जो टेल रहती है वो एक हार्ट का सिंबल बन गई होती है। और वही साइड पे हमें एबिल गॉड को दिखाती है जो कह रही होती है, मैंने टेम्परली उसकी मेमोरी को रीराइट कर दिया है, वो अब तुम्हें रेसिस्ट नहीं करेगी, मैं तुम्हें अपनी सारी डॉटर्स को दे सकती हूँ और तुम उन्हें अपनी दुनिया में वापस ले जा सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ रह सकते हो, पर सिर्फ मेरे प्लान को बर्बाद करना बंद करो। एबिल गॉड की ये बातों को सुनने का तो बोचन कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, मेरे जिंदगी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहिए और मेरे आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल ओमेन ही रहेगी। ये ऑफर एकदम बढ़िया है। उसके बाद हम बोचन को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाती है, एबिल गॉड को कह रहा होता है, पर मैं ये रिफ्यूज करता हूँ। बोचन की ये बातों को सुनने का तो एबिल गॉड कह रही होती है कि क्या तुमने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया? क्या तुम समझ पा रहे हो तुम अभी क्या कह रहे हो? भाई बोचन कह रहा होता है, मैं मानता हूँ कि आप इस सभी डिमोनियस के मदर हैं, पर इस सभी के डिसीजन लेने के लिए आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एबिल गॉड को दिखाती है जो हंसते हुए कह रही होती है, बहुत अच्छे, इस पूरी दुनिया में गया के अलावा किसी के पास भी हिम्मत नहीं था जो मेरे साथ इस तरह से बात करे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मार दूंगी? बोचन कह रहा होता है कि अगर आप सच में इस तरह के काम कर सकते थे तो आप मुझे इस तरह के अच्छे ऑफर नहीं देते हो, और वैसे भी अभी आपका एग्जिस्टेंस शैडो के अलावा कुछ भी नहीं है ना? और वैसे मैं ये भी देख पा रहा हूँ अभी आपका जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया को इफेक्ट करने की भी काबिल नहीं है। बोचन की ये सब बातों को सुनने के बाद एबिल गॉड कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में डिस्कस करने के लिए और कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग स्टार, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ जब तुम मेरे रियल बॉडी से मिलोगे तब इतना ही ब्रेव रहना। फिर उसके बाद ही एबिल गॉड उस जगह से गायब हो जाती है। एबिल गॉड वहां से जाने के बाद हम बोचन को देखते हैं जो इलिना को कह रहा होता है, हनी क्या तुम उठ गए? और बोचन की बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो बोचन से दूर जाती है, कह रही होती है, तुम किससे हानि कह रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और अभी बोचन कहते कि क्या यहाँ पे तुम पहले थी जो तुमने मुझे हानि कहा। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं जो अपने पास से एक आइटम को निकाल लिया होता है। फिर वो इलिना को कह रहा होता है यहाँ पे ना करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरे सिचुएशन को रिकॉर्ड कर लिया है। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहा होता है और वहीं पे इलिना बोचन को हनी हनी कर रही होती है। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाते हैं जो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, प्लीज इसे बंद करो, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। भाई बोचन करते कि नहीं 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 मैं नहीं बंद करने वाला, और भाई पे इलिना कह रहे थे कि प्लीज इसे बंद करो, मुझे दे दो ये। अचानक से बोचन कह रहा होता है, अगर इस आइटम को मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये हनी शब्द हर रात मैं सुन नहीं सकता, मुझे हर रात नींद नहीं आएगा, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। तो ये कैसा रहेगा? तुम अभी मुझे एक बार माय डियर करके बोला, उसके बाद ही मैं इस आइटम को मैं तुम्हें दे दूंगा। बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इलिना को दिखाती है जो भय पे चुप हो जाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। और ये देखने के बाद बोचन कह रहा होता है, इस आइटम के बदले में मुझे सिर्फ तुम एक बार माय डियर करके बुलाओगे, ये बहुत ही अच्छा डील है ना? तभी हम इलिना को देखते हैं जो अपने होठ कांप रही होती है, कांपती आज में कह रही होती है माय डियर। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाते हैं, खुशी को हमारे पागल हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि वाओ कितना तो रिप्रेसिंग है। फिर उसके बाद ही वो इलिना को उस आइटम को देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है डील के हिसाब से तुम आइटम को ले सकती हो। और अभी हम इलिना को देखते हैं जो गुस्से में उस आइटम को ले लेती है और उसे तोड़ देती है।
पर हमें एलिना के पीछे बूचन को दिखा आता है जो फिर से एलिना के उस शब्द को रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर वो मनी मन में क्या करता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात, मैंने फिर से एलिना के माय डियर शब्द को रिकॉर्ड कर लिया है। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो एलिना की तरफ मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है, एलिना तुम तुम्हारे मदर से बहुत ही ज्यादा डरती हो है ना, पर क्यों? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एलिना कह रही होती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरे मदर्स के प्लान को रिवील कर दूं? तुम बास्टर्ड कही के। वैसे मैं नहीं जानती कि वो क्या प्लानिंग कर रही है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मदर किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती है, तो कोई नहीं जानती कि वो क्या सोच रही है। और हम सब बिना हेजिटेशन के उसका ऑर्डर को फॉलो करते हैं और हम नहीं जानते कि इसके पीछे रीजन क्या है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास से एबेल गॉड की इन्फॉर्मेशन को निकलना चाहते हो तो भूल जाओ, वो मेरी खुद की मदर है, पर मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या सोच रही है। ओ हाँ, मदर की नजरों में हम सिर्फ एक टूल है। और एलिना की ये बातें को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो एलिना के लिए चिंता करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो एलिना के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए एलिना को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, अरे चेयर अप, इतना टेंशन मत लो, और वैसे भी तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ है ना, उसके साथ ही साथ अलीना भी है और हम सभी तुम्हारे फैमिली है। और एबेल गॉड के प्लान को रोकने के लिए मैं जरूर कुछ सोचूंगा, मैं इतने आसान के साथ उसके प्लान को सक्सेस होने नहीं दूंगा। एलिना ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि तुमसे बड़े बड़े बातें करते हो पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम कितना ज्यादा कमजोर हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन बूचन के लाव लिटिल हाउस को दिखाता है और उसी जगह पे बूचन, तिफानी, मिया और एलिना आ गई होती है। तभी तिफानी बूचन को कह रही होती है, ये डिमेंशन तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, देख के ऐसा लग रही है ये जगह बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। क्या ये बैटलफील्ड है जो तुमने चूज किया? भाई बूचन कह रहा था कि एकदम का भले ही पेंडोरा यहाँ पे बड़ी गमा खड़ा कर दे, लेकिन बाहर की दुनिया में वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तिफानी कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस तरह से बिना टेंशन के उसके साथ फाइट कर सकती हूँ। बूचन कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको उसके साथ फाइट करने नहीं दे सकता हूँ, अगर आप करते हैं तो आप मर जाएंगे। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें तिफानी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। पर अचानक से उसके साइड पे एलिना कह रही होती है, हमारे टाइमलाइन पे तुमने पेंडोरा को अपने साथ ले गए और वैसे भी कल तुमने खुद को ऑलमोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, है ना। तिफानी कह रही होती है, ये मैटर नहीं करती, अगर मेरी सैक्रिफाइस शांति लाती है तो मैं इस फेट को एक्सेप्ट करूंगी। पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो तिफानी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तिफानी तुम इस तरह से मत सोचो, मेरे पास तो इससे बेहतर प्लान है। मौत तक फाइट करने से बेहतर है क्यों ना हम पेंडोरा के साथ कम्युनिकेट करें, और चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो, उसका दिल अभी भी बच्ची है और अभी वो जो कुछ भी कर रही है वो अनजाने में ही कर रही है, उसकी कोई भी दोस्त नहीं है। तो इसलिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जिसके वजह से किसी को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, पर हाँ खुद के पास ज्यादा जोर मत डालो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं जो एक प्ले हाउस बनाया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि वाओ ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है जो यहाँ पे मैंने घर बिल्ड किया है, पर ये सोचने की बात है ये पेंडोरा को पसंद आएगी या नहीं। पर अचानक से हम देखते हैं कि एलिना बूचन को टेलीपैथिक से कह रही होती है, बूचन तुम बच्चे को जैसा घर क्यों बना रहे हो, हम पेंडोरा को फेस करने वाले हैं, थोड़ा सीरियस तो हो जाओ, या फिर तुम हम डिमोनियस को नीचा दिखा रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या पता, जब बच्चे को डील करना होता है ना उसके साथ इस तरह से कम्युनिकेट करो जो वो समझ पाए, और ऐसे ही हम उस सभी के फ्रेंड बन सकते हैं। और अगर तुम पालन पोषण के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं पेंडोरा को समन करने जा रहा हूँ। बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें एलिना को दिखाती है जो वहीं पे चुप हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है भाई पे शिफ्ट होता है, मैं बूचन को दिखाता है जो एक गहरा सांस लेता है। फिर वो कह रहा होता है चिल्लाते हुए, पेंडोरा जल्दी आओ खेलने के लिए। और बूचन की यह हरकत को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एलिना, तिफानी और मिया को दिखाती है, वो तीनों ही शौक हो जाती है। और वहीं पे हम एलिना को देखते हैं जब अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए मन में कह रही होती है, मेरे पास इतना अजीब सहयोग क्यों है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है, अपने फेस को ढक लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है, सबसे बड़ी बात तो यह है मैंने रिसेंटली उसको माय डियर करके बुलाया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन को दिखाता है जो पेंडोरा करते हुए बुला रहा होता है। उसके बाद ये अचानक से हम देखते हैं कि बूचन के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से पेंडोरा बाहर आती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो कह रही थी कि वाओ तो तुमने मुझे फाइनली इनवाइट किया है खेलने के लिए। भाई बूचन कह रहे थे कि हाँ चलो हम एक साथ खेलते हैं। और ये बातें को सुनने के बाद हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और वो सीधा बूचन के पास आके तेजी के रफ्तार के साथ बूचन को हग कर लिया होता है। पर हमें दिखाया था कि पेंडोरा के चेस्ट की ब्रूथ फोर्स इतना ज्यादा रहती है, बूचन वहीं पे घायल हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, इस लड़की का हक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे रेसिस्ट करने के लिए मुझे आधा एचपी यूज करना पड़ा। पर अचानक से हमें दिखाया था कि बूचन का एचपी कंटिन्यूअसली बहुत ही तेजी के रफ्तार के साथ कम होने लगता है। और ये देखने का तो बूचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, मेरा एचपी तेजी के रफ्तार के साथ कम होते जा रहा है, पर क्यों, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। पर तभी हमें दिखाया था कि बूचन का पूरा शरीर ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगता है और उसका जो भी इंजरी था वो हील होने लगता है। और ये देखने का तो बूचन मन में कह रहा होता है, अब मुझे कोई भी डैमेज महसूस नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। और भाई बूचन के सामने रहे हमें पेंडोरा को दिखाती है जो बूचन को कह रही होती है, बिग ब्रदर आज हम क्या खेलेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं तिफानी को दिखाती है, बूचन को हील करने वाला कोई और नहीं तिफानी रहती है। और भाई तिफानी के साइड पे हमें एलिना को दिखाती है जो अचानक से तिफानी की यह हरकत को देखने के बाद कह रही होती है, तिफानी तुम्हें क्या कर रही हो। और भाई पे तिफानी मन में कह रही होती है, मिस्टर बूचन शायद अभी सही है। और वैसे देख के लग रही है वो फॉलन डिमोनियस बूचन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मिस्टर बूचन पेंडोरा को मनाने के लिए सक्सेस हो जाए। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर बूचन अपना बेस्ट देने का कोशिश करना। सीन शिफ्ट होता है, हमें पेंडोरा और बूचन को दिखाता है। भाई बूचन कह रहा होता है, आओ अंदर आ जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ बहुत ही लंबे समय तक खेलने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद पेंडोरा कह रही थी कि क्या
सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो उस्टलिंग गेम खेलते हैं। ये बातों को सुनेंगे तो वचन करते कि अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गेम शुरू हो गया होता है और वहीं पे हम पेंड्रा को देखते हैं जो वुचन को पकड़ के रखी होती है, और हमें वुचन को देखते हैं जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है रेसिस्ट करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, तिफानी और इलिना को दिखा आती है। उन दोनों के सामने एक क्रिस्टल बॉल रहती है और उसी बॉल के अंदर वुचन और पेंड्रा के हर एक हरकत को ऑब्जर्व कर रही होती है। पर तभी अचानक से तिफानी शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो दोनों अचानक से फाइट क्यों कर रहा है, मुझे मिस्टर वुचन की मदद करनी चाहिए। इलिना कह रही होती है कि शांत हो जाओ, पेंड्रा वुचन के साथ खेल रही है और तुम ध्यान से देखो वुचन कितना ज्यादा खुश है। और वहीं पे हमें दिखा जाता है कि वुचन के उसके नाक से खून निकल रहा होता है, पर अचानक से वो सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं, इस लड़की की चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, पर फिर भी मैं गिव अप नहीं कर सकता। एक फिजिकल स्ट्रेंथ गेम पे मैं एक छोटी सी लड़की के सामने हार कैसे सकता हूँ। पर अचानक से हमें पेंड्रा को दिखा आती है जो वुचन के कॉलर को पकड़ने के बाद जान पे कर देती है। उसके बाद ही पेंड्रा अपने पैरों की मदद से वुचन के गर्दन को पकड़ लेती है और वहीं पे हमें वुचन को दिखा आता है जो पेंड्रा के हर एक स्ट्राइक को रेसिस्ट करने का भी स्ट्रेंथ नहीं है। और तभी अचानक से हम पेंड्रा को देखते हैं जो वुचन को ऐसे पकड़ती है जिसके कारण वुचन का पोजीशन बहुत ही बढ़िया रहता है। तभी वुचन कह रहा होता है कि पेंड्रा रुक जाओ, मैं अभी ये सहन नहीं कर सकता। और वही दूसरी तरफ हमें इलिना, तिफानी और मिया को दिखाती है जो सामने का नजारा को देख रही होती है। और वहीं पे इलिना कह रही होती है शॉक होते हुए, पारवट कहिए। तो इस शिफ्ट होता है, हमें वुचन को देखते हैं जो पेंड्रा को कह रहा होता है, पेंड्रा टाइम आउट, चलो दूसरे गेम खेलते हैं, प्लीज दूसरे गेम खेलते हैं, इस गेम को हम नहीं खेलेंगे। और वुचन की बातों को सुनने का तो हमें पेंड्रा को दिखाती है जो अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है कि मैंने अभी तक मजा ही नहीं किया है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, बिग ब्रदर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और पेंड्रा की ये बातों को सुनने का तो हमें वुचन को दिखाता है जो शौक होते हुए मन में कह रहा होता है क्योंकि पेंड्रा तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो इसलिए। फिर अचानक से हम वुचन को देखते हैं जो पेंड्रा को कह रहा होता है, अगर मैं कंटिन्यू तुम्हारे साथ उस्टलिंग खेलता रहता हूँ तो मैं अंत में मर जाऊंगा, तो फिर तुम बाद में किसके साथ खेलोगी। वुचन की ये बातों को सुनेगा तो पेंड्रा कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तो फिर हमें आगे क्या गेम खेलना चाहिए। ये बातों को सुनिएगा तो वुचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चलो हम जेंटल गेम खेलते हैं, हाउस गेम खेलते हैं। और ये बातों को सुनने के बाद पेंड्रा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, ये गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मैं मम्मी बनूंगी और तुम डैडी। वही भी वुचन मन में कह रहा होता है कि हाँ, ये एकदम सही अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इस पेंड्रा से अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। फिर उसके बाद हम वुचन को देखते हैं जो उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं इस जगह पे आया हूँ, ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है, पर सिल्वी और रोजा के आता पता भी नहीं है, वो दोनों असल में कहाँ पे टेलीपोर्ट हुई है। वैसे तो वो दोनों स्ट्रांग है तो सब कुछ सही है, पर फिर भी एबिल गॉड सिल्वी को पास्ट पे क्यों लेके आई है। क्या एबिल गॉड सिल्वी को गॉडेस ट्रायल से रोकने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो अगर एक गॉडेस को रोकने की कोशिश करती है तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो जरूर कुछ बड़ी प्लान कर रही है। चलो छोड़ो, एबिल गॉड अभी अपने करंट स्ट्रेंथ की हिसाब से कुछ नहीं कर सकती है, पर उसकी प्लान जो भी हो वो पेंड्रा से कनेक्शन जरूर है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे पेंड्रा के दिल को जीतने की जरूरत है, उसके बाद पेंड्रा को मेरे टीम पे लाना है, तभी जाके सब कुछ सही होगा। अभी मुझे पेंड्रा के साथ कैसे खेलना है उस पर फोकस करना है। उसके बाद हम वुचन को देखते हैं जो रूम के अंदर एंटर करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, हनी मैं घर आ गया हूँ। और वही रूम के अंदर हमें पेंड्रा को दिखाती है जो हाउस वाइफ की तरह ड्रेस पहन के खरीद आती है। फिर वो वुचन को कह रही होती है, ओह आज तो तुम बहुत जल्द आ गए, अच्छा ठीक है, डिनर तैयार हो गई है। और पेंड्रा की ये सब ड्रेस को देने का तो मैं वुचन को दिखाता है जो शौक होते कहते कि तुम कौन हो। वुचन की ये बातों को सुनने का पेंड्रा कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा मेन हो, कल रात हम दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किया, पर अपने पैंट को वापस पहनने के बाद तुम मेरे बारे में भूल गए। और पेंड्रा की ये सब एक्टिंग स्किल को देखने का तो मैं वुचन को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कहता है कि वाह, ये लड़की तो कैरेक्टर के एकदम डीप पे पहुंच गई है। और ये लड़की क्या कह रही है, हमने लास्ट रात क्या किया था। अचानक से पेंड्रा कह रही होती है, मैं जानती हूँ विलेज इंटरेस्ट पे रिसेंटली तुम क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। और पेंड्रा की ये एक्टिंग को देखने का तो मैं वुचन को दिखाता है जो शौक को देख रहा था कि ये किस तरह का अजीब सा कैरेक्टर है, पर हमें पेंड्रा को दिखाती है जो अपना हाउस वाइफ की एक्टिंग कंटिन्यू की जा रही होती है। फिर वो अचानक से वुचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं मैं आपके आसपास खड़े हो क्या इस तरह से खुद के अपमानित होते ये नहीं देख सकती। और वही पेंड्रा के सामने हमें वुचन को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अनो क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ। पर हमें पेंड्रा को दिखाती है वुचन के किसी भी बात को नहीं सुनती है, वो अचानक से अपने पास एक चाकू निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, देखिए ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, अपने सम्मान को धूमिल कर देने के बजाय मुझे तुम्हारे उस चीज को काट देना चाहिए। और पेंड्रा की ये सब एक्टिंग को देखने के बाद मैं वुचन को दिखाता है, बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, जहन पे बैठ गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये लड़की सच में मेरे उस चीज को काट तो नहीं देगी, है ना, ये लड़की अपने कैरेक्टर के एकदम डीप पर पहुंच गई है, सच में इस लड़की को ऑस्कर मिलना चाहिए। फिर अचानक से वुचन पेंड्रा को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, टाइम आउट, तुम अकेले सब कुछ नहीं कह सकती, मुझे भी कुछ कहने की जरूरत है। और वैसे क्या ये देख के नहीं लग रहा है कि इस गेम को सिर्फ तुम अकेले ही खेल रहे हो। ये बात को सुनने के बाद पेंड्रा कह रही थी कि हाँ तुम सही हो, पर इस सीन पे तो तुम्हारा कोई डायलॉग ही नहीं है। वैसे इस तरह के सिचुएशन पे हस्बैंड वाइफ को किस करके वाइफ को शांत करवाएगा, है ना। और पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद मैं वुचन को दिखा था जो शौक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहे थे कि क्या तुम असल में ये करने वाली हो, क्या तुम मुझे किस करने वाली हो। नहीं ये सही नहीं है, इलिना और बाकी सभी मुझे देख रही है। और वही दूसरी तरफ हमें पेंड्रा को दिखा आती है वुचन को अटकते हुआ देखने के बाद वो फिर
से एक्टिंग करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते, अगर तुम एक्सक्यूज बना के दूर जाना चाहते हो, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेंड्रा की ये एक्टिंग को देखने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की फिर से अपने कैरेक्टर में खो गई है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो पेंड्रा के कमर को पकड़ लिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है अच्छा ठीक है, मुझे इस तरह से ही खेलना है, अगर मुझे इस लड़की से शादी कराना है तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे अल्टीमेट टेक्निक को हैंडल कर सकती हो या नहीं। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो पेंड्रा को किस कर लेता है और वो एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम रहता है फ्रिचिंग किस टॉर्नेडो। बूचन की ये टेक्निक के कारण में पेंड्रा को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसके आंखों में से प्यार रहती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ इलिना और तिफानी को दिखाती है जो सामने का नजरा को देख रही होती है। वो दोनों ही ब्लास्टिंग कर रही होती है और अचानक हम तिफानी को देखते हैं जो मिया के आंखों को ढक लिया होता है और ये देखने के बाद मिया कह रहे थे कि अरे मुझे भी देखनी तो मैं भी देखना चाहती हूँ। हमें दूसरी तरफ पेंड्रा को दिखाती है बूचन के उस टेक्निक के कारण वो घुटने के बाद जहन पे बैठ गई होती है, उसकी निकल गई होती है और ये देखने के बाद बूचन कह रहे थे कि पेंड्रा तुम, और वहीं पे मैं पेंड्रा को दिखाती है जो अपने होश पे ही नहीं रहती है। फिर वो कह रही होती है ये सेंसेशन, ये फीलिंग्स, ये बहुत ही अच्छी है, एकदम पिछले समय के जैसा, मुझे और चाहिए, मुझे और भी चाहिए ये। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि बूचन के आसपास दो पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से दो जायंट हाथ बाहर निकलता है और वो दोनों हाथ किसी और का नहीं पेंड्रा का रहती है। अचानक से वो दोनों हाथ जोर से बूचन को पकड़ लेता है और ये देने का बूचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि पेंड्रा तुम ये क्या कर रही हो, मैंने सोचता कि हम एक साथ मजे करेंगे पर तुम ये क्या कर रही हो। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंड्रा को दिखाती है जो अपने धीमी कदमों से बूचन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है बिग ब्रदर डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुम मेरे साथ बहुत सारे मजेदार गेम खेले हो, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए आज से बिग ब्रदर मेरे हुए। फिर उसके बाद हम पेंड्रा को देखते हैं जो बूचन को उस जगह से ले जाने लगती है। फिर वो कह रही होती है कम ऑन चलो हम घर चलते हैं, आज से हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ गेम खेलेंगे। फिर उसके बाद ही वो दोनों उस रूम से गायब हो जाता है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए तिफानी, इलिना और मिया आ जाती है। तिफानी चिल्लाती कह रही होती है मिस्टर बूचन, पर हमें दिखा आता है कि बूचन ऑलरेडी उस जगह से गायब हो गया होता है और सामने बूचन को ना देखने के बाद तिफानी चिंता करते हुए कह रही होती है कि ओ नो क्या हम लेट हो चुके हैं। पर अचानक से तिफानी के पीछे से इलिना कह रही होती तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो, मैंने कहा ना कि वो एकदम सही है। पर हमें तिफानी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाती हुए कह रही होती है तुम्हें कैसा पता मिस्टर बूचन सही है या नहीं, क्या तुमको अंदाजा भी है जितने सारे लोग फॉलन डेमोन्स के हाथों पे आए उस सभी का हालत क्या हुआ है। अचानक से हम इलिना को देखते हैं जो तिफानी को रोकते कह रही होती है अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें लगती है कि मैं मेरे सीनियर को नहीं जानती हूँ, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए मैं भी एक डिमोनेस हूँ, फ्यूचर में एक डिमोनेस की जन्म होगी जो पेंड्रा से भी कई गुना पावरफुल है और वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, उसके साथ ही साथ उसका मेंटलिटी एकदम सही है। पर क्या तुम्हें पता है आन पे उसके क्या हो गई, बूचन अपने उंगली पे उस डिमोनेस को नचाता है और सबसे बड़ी बात अभी मुझे बूचन से ज्यादा पेंड्रा के ऊपर चिंता हो रही है। और इलिना की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे तिफानी और मिया को दिखा आती है जो वो दोनों ही शॉक हो गई होती है, सर से पसीना आ रही होती है। इलिना फिर से कह रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ बूचन पेंड्रा को तोड़ ना दे। सीन शिफ्ट होता है मैं बूचन को दिखा आता है जो पेंड्रा की जगह पे आ गया होता है और वही हम पेंड्रा को देखते हैं जो बूचन को अपनी जगह पे लेके जा रही होती है और पेंड्रा की इस जगह को देखने के बाद बूचन शॉक होती है कह रहा होता है वाह तुम्हारी हाउस तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, क्या तुम अकेले इस जगह पे रहती हो। पेंड्रा कह रही होती है कि हाँ मैं अकेले इस जगह पे रहती हूँ और मम्मा कुछ समय के लिए यहाँ पे विजिट करने के लिए आती है। बूचन कह रहा होता है क्या तुम अकेले फील नहीं करती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंड्रा को दिखाती है जो उदास हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि मैं करती हूँ पर मैं ये नहीं जानती जब भी मैं किसी को टच करती हूँ वो अंत पे मरे जाते हैं। बूचन कह रहा था कि तो इसका मतलब तुम एक डिमोन लॉर्ड को भी टच नहीं कर सकती, वैसे मैं जितना जानता हूँ सभी डिमोनेस डिमोन लॉर्ड को सर्व करती है। ये बातों को सुनने के बाद पेंड्रा कह रही थी कि मैं नहीं जानती क्योंकि वो सभी मुझसे डरती है और मुझसे डिस्टेंस रखती है, पर ये सब कुछ सही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ खेलने के लिए आती है, वो सभी मेरे से मिलने के बाद वो सभी तुरंत टूटे नहीं, इसलिए मुझे उस सभी के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। पर अंत पे वो सभी मुझसे हार गए इसलिए मैं उन्हें उस सभी को मेरा पापेट बना लिया। फिर उसके बाद ही वो बूचन की तरफ देखते हुए खुश होते कह रही होती है पर बिग ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो क्योंकि तुमने मेरे साथ इतने लंबे समय तक खेला है, पर तुम एकदम सही हो और आज से बिग ब्रदर तुम सिर्फ एकलौता मेरी फ्रेंड हो। और पेंड्रा की ये सब बातों को सुनने के बाद बूचन मन में कह रहा होता है अगर वो शील्ड मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता तो मैं कब का मर जाता। अच्छा हम पेंड्रा को देखते जो खुश होते कह रही होती है बिग ब्रदर तुम आज मेरे साथ हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे कल मैंने 2 एल्फ्स को पकड़ी है पर वो मेरे सिर्फ टॉय है पर फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए बिग ब्रदर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है और खेलना है। ये बातों को सुनने का मैं बूचन को दिखाता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कहते कि हाँ जरूर 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 मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और गेम खेलूंगा। फिर वो मन में कह रहा होता है वो 2 एल्फ्स को पकड़ी है, पेंड्रा, रोजा और सिल्वी को रेफर नहीं कर रही है, चलो मुझे उन दोनों को ढूंढने जाना है। और भाई बूचन की ये बातों को सुनने का तो बूचन के सामने रहे में पेंड्रा को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो अचानक से बूचन को हक करते हुए कह रही होती है वाह बिग ब्रदर आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तो चलो एक साथ मिलकर हम फिर से गेम खेलते हैं। ये बातों को सुनने का तो बूचन कह रहे थे कि अच्छा ठीक है वार्म अप करने के लिए हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। ये बातों को सुनने का पेंड्रा कह रहे थे कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है हमें पेंड्रा के रूम को दिखाता है और उसी रूम के अंदर एक बॉक्स आता है और उसी बॉक्स के अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाता है जो कार्ड गेम खेल रहा होता है और उन लोगों के साथ साथ उस बॉक्स के अंदर सिल्वी और रोजा भी रहती है। और भाई हम सिल्वी को देखते हैं जो एक घायल लड़की को हिल कर रही होती है, पर अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं जो सभी को चुप
करते हुए कह रहा होता है सभी चुप हो जाओ, कोई इस रूम के अंदर आ रहा है। तभी हमें दिखा आता है कि उस रूम का दरवाजा ओपन करते हुए बूचन अंदर आता है और वही बॉक्स के अंदर हमें सिल्वी, रोजा और बाकी सभी को दिखा आता है जो छुपके से बूचन को देख रहा होता है। अचानक से रोजा कह रही थी कि वाह ब्रदर इन लॉ, और वही रोजा के साइड पे हमें सिल्वी को दिखा आती है जो बूचन को यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, खुशी के मारे रोने लगती है, रोती कहती है कि मेरी हस्बैंड सभी को बचाने के लिए आया है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम रोजा को देखते हैं जो उस बॉक्स के अंदर से चिल्लाती हुई कह रही होती है ब्रदर इन लॉ इधर इधर, ब्रदर इन लॉ इधर 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 देखो। वही पे हम बूचन को देखते हैं जो उस बॉक्स के अंदर देखने लगता है और रोजा को देखने के बाद कह रहे थे कि ओ रोजा तुम यहाँ पे हो। वहीं पे रोजा हड़बड़ी में कह रही होती है हमें डिमोनियस ने पकड़ लिया है, जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो उस बॉक्स को ओपन करते हुए कह रहा होता है तो फाइनली मैंने तुमको ढूंढ पाया हूँ, तो पेंड्रो ने तुम दोनों को पकड़ के रखा है, चिंता मत करो, मैं सेफली तुम सभी को यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे पेंड्रो आ जाती है और बूचन को अपने बॉक्स पे हाथ रखते हुए देखने के बाद पेंड्रो कह रही होती है बिग ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उस सभी को यहाँ से ले जाना चाहते हो। फिर उसके बाद ही पेंड्रो फुट फुट के रोने लगती है, रोती है, कह रही होती है कि तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और गेम खेलोगे, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, क्या तुम मेरे साथ और नहीं रहना चाहते हो। और पेंड्रा की ये सब बातों को सुनने का पेंड्रा को यहाँ पे देने का हमें बूचन को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है। फिर वो हड़बड़ी में कह रहा था कि पेंड्रा मेरी बातों को सुनो, ये टोटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हें जैसा दिख रहा है और तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमें पेंड्रा को दिखाती है जो रोते हुए चिल्लाती है, कह रही होती है तुम एक लायर हो। उसके बाद ही पेंड्रा अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगती है। तभी हम बूचन को देखते हैं उस सिचुएशन का फायदा उठा के उस बॉक्स को ले जाने लगता है जिस बॉक्स के अंदर सिल्वी, रोजा और बाकी सभी है। फिर उसके बाद ही वो पेंड्रा के घर से बाहर आ जाता है। अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है पेंड्रा तुम शांत हो जाओ और मेरी बातों को सुनो। तभी हम बूचन को देखते हैं जो दांत पीसते हुए मन में कह रहे थे कि डैम इट, मैं किसी को भी उसके पास जाने नहीं दे सकता, मुझे क्या करना चाहिए। पर हमें दूसरी तरफ पेंड्रा को दिखाती है जो घुटनों के पास जमीन पे बैठ गई होती है, वो फुट फुट के रो रही होती है, रोती हुई कह रही थी कि क्यों क्यों मैंने क्या कुछ गलत किया है, सभी मुझे इतना नफरत क्यों करता है, या तक कि बिग ब्रदर। उसके बाद ही पेंड्रा फुट फुट के रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्यों मुझे इतना नफरत क्यों करता है। पर अचानक से हमें दिखाया था कि पेंड्रा को पास्ट की बातें याद आने लगती है जब एविल गॉड ने कही थी पेंड्रा ये सब लो लाइफ तुम्हारे फ्रेंड बनने के काबिल नहीं है, हम गॉड्स हैं जो दुनिया को शासन करने का क्षमता रखते हैं, हम दुनिया को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे हैं, तो इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है इसको लेकर तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस सभी के ऊपर रूल करो, उस सभी को स्लेव बनाओ और अपना रिवेंज पूरा करो। उन सभी को उन्हें अपने से भयभीत करना चाहिए, उन सभी को बताओ मौत क्या है। तो इसीलिए पेंडोरा उस सभी को भय से भर दो, उन सभी से सब कुछ छीन लो। सीन प्रेजेंट पे आता है। ये सब बातों को सोचते सोचते हमें पेंडोरा को दिखाती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है मम्मा तुमने एकदम सही कहा, मुझे ये सब कुछ पहले ही कर देना चाहिए था, मुझे बिग ब्रदर को मेरा पपेट बना लेना चाहिए था, इस तरह से वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर उसके बाद ही पेंडोरा तेजी के रफ्तार के साथ बूचन के पास आती है और फिर वो कह रही थी कि पकड़ लिया है। उसके बाद ही वो बूचन के पेट पे एक मुक्का मारती है। पेंडोरा की ये सब हरकत को देने का हमें बूचन को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है। फिर वो मन में करते कि क्या पेंडोरा सच में मुझे अटैक कर रही है, पर क्यों। हमें दूसरी तरफ पेंडोरा को दिखाती है बूचन के ऊपर अटैक करने के लिए हमने एक फायरवॉल बना लिया होता है और ये देने के बाद नीचे रह हमें बूचन को दिखाता है जो पेंडोरा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है पेंडोरा तुम शांत हो जाओ, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर हमें पेंडोरा को दिखाती है बूचन के एक भी बातों को नहीं सुनती है, वो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो दिया होता है। और ये देने के बाद बूचन के पास बॉक्स के अंदर है वो सभी लोगों को दिखाता है जो सामने कई नजर को देख रही होती है। तभी रोजा कह रही होती है कि ओ नो वो तो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो दिया है। हमें बाकी सभी लोगों को दिखाता है वो सभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, वो सभी एक साथ कह रहे थे कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या हम मरने वाले हैं। भाई दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि पेंडोरा का अटैक बूचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धूल हटता है सामने की नजर को देखने के बाद पेंडोरा शॉक हो जाती है। फिर वो शॉक होती है कह रहे थे कि तुम कौन हो। और वही नीचे हमें दिखा आता है कि बूचन पेंडोरा के उस अटैक से बच गया होता है और बूचन को बचने वाला कोई और नहीं लिटिया रहती है। और लिटिया को यहाँ पे देखने के बाद हमें बूचन को दिखा आता है, वो टोटली शॉक में रहता है। शॉक होते कहते कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इस तरह की जगह पे लिटिया क्या कर रही है। अचानक से लिटिया बूचन को कह रही होती है इतना सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब मेरी एक क्लोन है और इस क्लोन को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यहाँ पे मर ना जाओ। और मैं जानती थी यूनियन अच्छी लड़की नहीं है तो इसलिए उस रात मैंने तुम्हारे ऊपर एक मार्क छोड़ के गई थी और जब भी तुम डेंजर पे रहोगे ये क्लोन अपेयर हो जाएगी। वैसे ये तो सिर्फ क्लोन है और मेरी जो आधी माना पावर है वो इस क्लोन के अंदर है, तो इसलिए इस क्लोन के माना खत्म होने से पहले एक सेफ जगह ढूंढ के छूट जाओ। तभी अचानक से हमें पेंडोरा को दिखाती है जो अटैक करना शुरू कर दिया होता है। पर हम लिटिया को देखते हैं जो उस अटैक को रोक रही होती है और वही उसके पीछे हम बूचन को देखते हैं जो रोने लगता है, रोते हुए मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था लिटिया कि तुम मुझे लेके इतना ज्यादा प्यार करती हो, मैं सच में अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो उस जगह से दौड़ के जाने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया और पेंडोरा को दिखाती है उन दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है जिस कारण उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी कारण वो दोनों पीछे खिसक आती है। और पेंडोरा की ये पार्ट को देखने के बाद हमें लिटिया को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक में रहती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या इसकी पावर मेरे जैसा ही सेम है। सच में लेजेंड ने जैसा कहा था पेंडोरा को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे फ्यूचर लिडिया के प्लेस को दिखाता है। वहीं पे हम ओरिजिनल लिडिया को देखते हैं, उसके शरीर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी रहती है और लिडिया की ये हालत को देखने के बाद डायनी कह रही होती है, मास्टर लिडिया क्या आप सही है, आपके साथ क्या हुआ है? लिडिया कह रही होती है कि ये सब कुछ सही है, मैं अचानक से थका हुआ महसूस कर रही हूँ, हो सकता है मैंने ओवर टाइम काम कर लिया, मुझे मेरे रूम पे लेके चलो। ये बातें को सुनने का डायनी कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई। वहीं पे लिडिया मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है भूषण के ऊपर मैंने जो मार्क छोड़ के गई थी वो एक्टिवेट हो गई है, पर मुझे ये सेंस क्यों नहीं हो रही है कि वो क्लोन कहाँ पे फाइट कर रही है, क्या चल रहा है? तभी सेंस शिफ्ट होता है, मैं पास्ट के टाइमलाइन को दिखाता है। वहीं पे हम लिडिया के क्लोन को देखते हैं जो पेंड्रो के साथ फाइट कर रही होती है। वो अचानक से पेंड्रो के ऊपर डार्क थंडरस्टॉर्म नाम का एक अटैक करती है और वही तरफ हमें पेंड्रो को दिखाती है जो फाइट बैक करने के लिए वो भी अटैक करने लगती है। उस अटैक का नाम रहती है डिस्ट्रक्शन। जब उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है उस जगह में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो पेंड्रो को कह रही होती है कि छह तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिटिया के माथे के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से पेंड्रो के जायंट हाथ बाहर निकलता है। फिर वो जायंट हाथ लिटिया के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वहीं पे हम लिटिया को देखते हैं जो नीचे गिरने लगती है और वही लिटिया के नीचे हमें पेंड्रो को दिखाती है जो तेजी की रफ्तार के साथ लिटिया के पास आने लगती है। और ये देखने के बाद हम लिटिया को देखते हैं जो पेंड्रो के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है, पर हमें पेंड्रो को दिखाते हैं जो उस लिटिया के अटैक से कुछ भी नहीं होती है, वो सीधे लिटिया के पास चली जाती है। और ये देखने के बाद लिटिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहती है, शॉक होते करती कि क्या। तभी अचानक से हम दूसरी तरफ पेंड्रो को देखते हैं जो लिटिया के ऊपर अनगिनत पंच करने लगती है और वहीं पर हम लिटिया को देखते हैं वो भी पंच करने लगती है। अचानक से पेंड्रो के ऊपर जोर से एक हिट करती है, उसी कारण हमें पेंड्रो को दिखाती है धर्म से के जान पे गिरती है। वहीं पर हम लिटिया को देखते हैं जो पेंड्रो के पास नीचे उतर आती है। फिर वो पेंड्रो को कह रही होती है तुम तो अंत पे एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, क्या तुम्हारे पास जितना सेंटी था वो भी खो दिया है? और वही दूसरी तरफ हमें पेंड्रो को दिखाती है जो होश में ही नहीं रहती है, अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज कर रही होती है और रोआर कर रही होती है। और ये देने के बाद लिडिया कह रही होती है पेंड्रा क्या तुम तुम्हारे खुद के पार्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकती? उससे बाहर निकलो, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने मत दो। क्या तुम अब एक मॉन्स्टर बनना चाहती हो? तुम उसके बारे में सोचो जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्यार करती हो। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंड्रा को दिखाती है भूषण के साथ बिताया हुआ हर एक समय को याद करने लगती है, उसके आंखों से आंसू आने लगती है, रोते हुए कह रही होती है बिग ब्रदर। फिर उसके बाद उसके मुंह से खून निकल जाती है, फिर वो अपने होश खो बैठती है। पर हमें लिटिया को दिखाती है जो पेंड्रा को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाती है कि भूषण वहां पे आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? लिटिया वैसे क्या तुम दोनों सही हो? लिटिया कह रही होती है ये लड़की सही है, सिर्फ अनकॉन्शियस हो गई है, पर किस्मत से उसकी गहराई में अभी भी एक छोटी सी चीज थी जिसके कारण वो मेरी बातों को समझ पाई और शांत हो पाई, नहीं तो अंत पे वो एक मैड मॉन्स्टर बन जाती और उसे कोई भी होश नहीं रहती। अच्छा ठीक है मेरी मिशन पूरी हो गई है, मैं अपनी बची हुई पार्ट को ओरिजिनल सेल पे लौटा। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो उस जगह से जाने लगती है, पर अचानक से उसके पीछे से हम भूषण को देखते हैं जो लिटिया को रोकते हुए कह रही होती है लिटिया मुझे मदद करने के लिए तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं कब मर जाता। भूषण की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है इस डिमेंशन के रिस्ट्रक्शन के कारण मैं यहाँ पे जो कुछ भी एक्सपीरियंस करूंगी वो मेरे ओरिजिनल बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसलिए तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम वास्तविक रूप से मुझे धन्यवाद देने के लिए वापस ना आ जाओ। और ये कहने के बाद हम लिटिया को देखते हैं जो भूषण को बाय करते हुए वहां से गायब हो जाती है। और मैं लंबे समय से गायब हूँ इसलिए क्या वो गुस्सा देख के ऐसा लग रहा है कि जब मैं वापस लौटूंगा तब उसके साथ लंबे समय बिताने की जरूरत है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि भूषण के सामने रहे पेंड्रा को जो नींद में ही कह रही होती है बिग ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, बिग ब्रदर मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पेंड्रा की ये बातों को सुनने का था मैं भूषण को दिखाता है, पेंड्रा के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है तुम ये क्या बकवास बातें कह रही हो, तुम सिली गर्ल, मैं यहीं पे हूँ और मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ, तो चिंता मत, और आज से मैं हमेशा तुम्हारे साइड पे। भूषण की ये बातों को सुनने के बाद हमें पेंड्रा को दिखाती है जो नींद में ही रोने लगती है, एक छोटा सा स्माइल कर। और इसके साथ ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और जितना हो सके उतना कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो लोग इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सभी अपने दोस्त को शेयर कर दो। और हाँ मेरे सेकंड चैनल पे मिस्टर जैंट एनिमी 2.0 उस चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया तो क्या कर रही हो यार, उस चैनल पे मैंने नया हर एक इंटरेस्टिंग सीरीज अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो उस चैनल को भी एक बार विजिट कर लेना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करना जरूर इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जाकर एक बार फॉलो कर लो। तो चलो आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं।